हो रही थी कि आज का दिन बहुत ही बिजी रहा होगा सभी का, तो और आपने एंट्री ली तो ओके, तकरीबन 3200 लोग आ चुके हैं एंड वी आर लाइव ऑल्सो। सो आने दो थोड़े और को आने दो। ठीक है, आ जाएंगे। तो आज थोड़ा 1-2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, नो वरीज। बिल्कुल। तो कैसे हो सबके सब? अरे एक्साइटेड, एकदम एक्सेलेंट। गुड, वेरी गुड। We are नीरज always देखो, fine, sir. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हम लोग तो पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे। जब हम ऑन पैसिव में हैं तो डेफिनेटली कुछ वरी नहीं है। वरी तो उनको होनी चाहिए जो बेचारे अभी यूजर ही रह गए, फाउंडर से यूजर हो गए। सर ये बोल के मेरा दिल मत तोड़िए आप। लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है। यूजर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सर, यूजर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे ऑन में। बिल्कुल सही बात है। सारी दुनिया यूजर ही तो बनने वाली है, तो अगर हमारा कोई फाउंडर यूजर बन गया, कौन सी टेंशन वाली बात है? हाँ? तो टेंशन नहीं लेनी, ऑन पैसिव है ये, यही तो ऑन पैसिव है। हाँ? हम पहले फाउंडर्स है, वो बाद में यूजर बनेंगे। आप पहले यूजर है, वो बाद में फाउंडर बनेंगे, ऐसा है। एब्सोल्युटली, उसमें यही डिफरेंस है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी बड़े बड़े देशों की छोटी छोटी गलियों में ऐसी ही बातें होती हैं। बट मजा बहुत आ रहा है, जो भी है अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कुछ ना कुछ तो होता रहता है ना, बोरिंग नहीं है कुछ भी। समथिंग रिफ्रेशिंग, कुछ अलग से कुछ होता है, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ उनके सॉल्यूशंस होते हैं। बस ऐसे ही मजा आ रहा है सब। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आई थिंक। श्योर श्योर दिलन सर। 8 बज के 8 मिल चुके हैं, 8:08 हो चुके हैं एंड तकरीबन ऑलमोस्ट 4,000 लोग आ चुके हैं। तो आज शिनू आपका स्वागत है, आइए। आज योगिनी जी कहीं बाहर हैं, तो आज शिनू के ऊपर जवाबदारी है। तो शिनू आइए, आपका स्वागत है एंड शुरू करते हैं प्लीज। थैंक यू। थैंक यू कौशिक सर एंड वेलकम ऑल। जितने भी यहाँ पर अभी हमारे साथ गेस्ट लीडर जुड़े हुए हैं और सभी लीडर्स या फिर जितने भी हमारे साथ फाउंडर्स या फिर कहें तो ब्रांड एम्बेसडर्स, जिस भी स्टेट से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं एंड जिस भी मीडियम, जूम, यूट्यूब, टेलीग्राम, जिस भी मीडियम के थ्रू आप सभी यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और जैसे कि हमारा एक स्लोगन ऑलरेडी बन चुका है, इन इट विन इट। डेफिनेटली अगर इन कर चुके हैं तो विन इट हम हो ही चुके हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत अच्छे स्लोगन के साथ और अभी अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल द गुड इज बेटर एंड द बेटर इज बेस्ट। और उसी के ऊपर अभी हमारी जितने भी आप सभी लोग प्रोग्रेस को देख रहे हैं, बेसिकली वो प्रोग्रेस अभी हम उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। तो उसी के ऊपर आज का जो सेशन है, अपडेट के हिसाब से भी यहाँ पर अभी हम चलने वाले हैं। सो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बेसिकली जो आज का सेशन है, 2 हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर कर आगे बढ़ाने वाले हैं। जहाँ पर काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के ऊपर भी डिस्कस होगा एंड उससे पहले हम अपडेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यस, ओवर टू नीरज सर एंड डिलन सर। अभी हम जो फर्स्ट सेशन है उसको अपडेट की तरफ लेकर जाएंगे। देन जब हमारी अपडेट्स कवर हो जाएंगी उसके बाद हम लोग जितना भी हमारे जो ये प्रोसेस आ रहा है और प्रोसेस को जो ग्रैब अप नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी को कुछ डिफिकल्टीज फेस करने को देखने को मिल रही है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो नीरज सर ऑलरेडी एक लाइव के थ्रू सभी लोगों को बता चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर कर चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यस, अभी हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू नीरज सर एंड डिलन सर। Absolutely. Thank you, Shinu, for invitation and namaskar India, namaskar
सब लोगों को बहुत अच्छा दिन है। लगभग 4200 लोग हम लोग यहाँ पे हैं इस टाइम इस वेबिनार में, और अभी और भी शायद आते जाएंगे। सो बट ये स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि कल भी वेबिनार हुआ, कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ, तो जस्ट उसमें यही बताया गया कि हम लोग सारा कुछ सही कर दिया हम लोगों ने, ऐश ने एंड टेक टीम ने पीछे बैकएंड के ऊपर, और सो इसलिए जो हमारे लॉगिन्स हैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन वो शुरू होने वाले हैं थोड़े 2-4-5 मिनट, और वैसा ही हुआ। सो इसलिए स्वागत है सबका। वो उस सेशन में भी जो लोग थे, उसके एक दिन पहले सेशन हुआ था, उसमें भी जो लोग थे, चीज़ों को समझाया गया, सुना गया, अपडेट दी गई। तो वेलकम है सबका, वेलकम है सब फाउंडर्स का। इंडिया में जितने भी फाउंडर्स हैं उनका वेलकम है, मेरी तरफ से नमस्कार है। और जो लोग फाउंडर थे और अब यूजर हो गए हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि वो पहले फाउंडर थे तो उन्हीं की गलती के कारण वो यूजर हो गए हैं, तो उनका भी वेलकम है, बिकॉज ये यूजर फ्रेंडली एक प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए तो सबका वेलकम है। फाउंडर से यूजर, यूजर से फाउंडर, व्हाटएवर, ठीक है। तो बड़ा मजा आ रहा है, तो सबका स्वागत है बहुत तहे दिल से, क्योंकि जो फाउंडर थे वो यूजर क्यों बने? वो अपनी गलती के कारण बने, ओके। तो अटेंटिव नहीं थे, क्या हुआ? सो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बट इसको अगर नटशेल में बताएं तो सिंपल सा एक प्रोसेस था, ओके, जो कि पिछले 2-3 दिन से कहा भी जा रहा था, आ रहा है, सही कर रहे हैं, क्योंकि आज से कम 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले भी यही कुछ हुआ था, ओके, कि बहुत सारे लोग गलती के कारण, कंफ्यूजन के कारण हुआ था। वो थोड़ा जायज लगता था, क्योंकि उसमें कुछ था ही ऐसा कि कंपनी के द्वारा कुछ थोड़ी सी मिस्टेक नहीं कहेंगे हम, थोड़ा सा ये था कि हमें कंफ्यूजन हो गया था कि हमें एक्चुअली वो फाउंडर पे जानते, पर वहीं पे हम लोग की एक्साइटमेंट थी, तो इसलिए तो वो कंपनी ने भी उस चीज को माना, और उन्होंने कंपनी ने फिर आके अभी उस चीज को पिछले 3-4 दिन से उसको सही करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोसेस छोटा नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वो अच्छा वहां से इधर कर दो, इधर से यूजर से उधर का, छोटा नहीं है। बैक एंड के ऊपर बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत सा टाइम लगता है, बहुत सारा। इसलिए डॉक्टर सोहा ने भी कल बोला कि ये हमारे लिए शायद ऐसा हो सकता है कि अच्छा वहां मैं यूजर बन गया, मुझे फिर से फाउंडर बना दो। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत कुछ इसमें मेहनत छुपती है पीछे, कोडिंग होती है दोबारा से, बहुत कुछ होता है, तो फिर जाके फिर वो चीजों को सही किया जाता है। तो छोटा प्रोसेस, तो ये बातें पिछले 5-6 दिन से ऐसे समझा रहे थे, हम समझा रहे थे, तो अल्टीमेटली कंपनी डिसीजन ले कि ठीक है, हम सारा डाटा को जितना भी है खत्म करके, जो कि यूजर बन गए थे onpassivewebsite.com की वेबसाइट पे जाके, तो उसको सारे को इरेज कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, और फिर से सारा का सारा इधर ले आएंगे। तो उसको करने में लगभग 30 घंटे का 35 घंटे का टाइम लगा, 1.5 दिन का लगभग टाइम लगा सारा कुछ करने के लिए। और फिर कल वेबिनार हुआ और मिस्टर ऐश ने आके बताया, वो हमने सुना, सब लोगों ने देखा, एंड उसके बाद लगभग इंडिया के सुबह मान लो, ओके, सुबह में ये प्रोसेस शुरू हो गया दोबारा से। जो था प्रोसेस जब आया, बहुत बहुत आसान प्रोसेस था, ओके। अगर ध्यान से सुनते बातों को, हमारी को, ऐश की बातों को, या सिस्टम को ही देखते, तो शायद आपको सब समझ आ जाता। बहुत आसान प्रोसेस था, बहुत बहुत ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ओके। बट क्यों आसान था, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई, लिटरली मैं और नीरज फोन पे ही थे, सुबह सुबह की बात है, एंड हम दोनों ने लाइव, मतलब कि कॉल के ऊपर, हम दोनों पे कॉल के ऊपर थे। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और नीरज लगभग पहले ही फाउंडर्स होंगे जो रजिस्टर किए होंगे ये वाले सिस्टम के ऊपर। तो हम दोनों ने, मैं बाय डिफॉल्ट मैं कार में जा रहा था, और जब नीरज के फोन पे बात कर रहा था तो नीरज कहता सर आगे, मैंने कहा हाँ मैंने भी अभी देखा है। तो मैंने कार पे जाते जाते ही, और नीरज ने भी लाइव बैठे, हम दोनों ने एट ए टाइम ओपन किया, और हमने बातें करते करते ही अपना रजिस्टर हो गए। इतना आसान था। मेरे कहने का मतलब, मैं ड्राइव करता हुआ भी एक उंगली से फोन के ऊपर उस सिस्टम में एंटर हो गया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अटेंटिव हूं, मैं सारी बातें सुनता हूं, मैं एक एक चीज के ऊपर ध्यान देता हूं, ओके। इसलिए मुझे, चाहे मैं कार में भी ड्राइव कर रहा था, तो मैं बड़े आसानी से उसको एक ही उंगली से, ओके, उसको वहां पे रजिस्टर करने में कामयाब हो गया। और नीरज भी उसी टाइम में ओके किया, और मैंने भी उस टाइम ओके किया, और हमारे दोनों का एक ही टाइम में, एक साथ समुद्र पार बंदा बैठा हुआ है, एक इंडिया में बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है आज की डेट में,
दैट मीन्स ओके। उसके बाद थोड़े एक दो मुझे कॉल है कि सर ये नहीं पता चला है, तो मैंने और नीरज ने डिसाइड किया कि ठीक है, लोगों को शायद अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि कहाँ पे जाके इसको रजिस्टर करना है, या उनको ऐसा मालूम नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, एक मैंने वॉइस मैसेज बनाया, ओके। नीरज ने रिटर्न में प्रोसीजर को लिखा, क्योंकि हम कर चुके थे, अपने हाथ से निकाला जब हमने नीरज ने उसके पॉइंट्स बनाए और मैंने उसको वॉइस मैसेज छोड़ा, एक छोड़ा, ओके। दो इनफैक्ट मैंने वॉइस मैसेज छोड़े और हमने वो भी मार्केट में डाला, क्योंकि जस्ट अभी शुरुआत ही थी वो, 24 तारीख। ओके। सो जस्ट शुरुआत थी, इसलिए वो दोनों चीजें भी मार्केट में गई। अब सब कुछ क्लियर था, सारा कुछ क्लियर है। इन द मीन टाइम 1 घंटे के बीच में ofounders.net पे ऐश ने पॉपअप मैसेज भी डाल दिया था कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके। सो ये 3 चीजें थी। तो 3 चीजों करने में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने ध्यान पूर्वक उन चीजों को देखा, करा, उन्होंने सही ढंग से रजिस्टर के, हजारों लोग सही ढंग से रजिस्टर हो चुके हैं ऑन पैसिव में, एज ए फाउंडर ऑन पैसिव इकोसिस्टम हो चुके हैं। ऑन टू दैट, इसमें अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए हैं जिन्होंने, उनको प्रॉब्लम आई या उन्होंने फिर गलती वही कर दी और वो लोग नए यूजर दोबारा से बन गए, ओके। जिसमें हमारे जावेर जाफरी साहब भी हैं ओके, बैठे हुए हैं पैनल पे, ओके। सो एक्साइटमेंट में होता है कई बार ऐसी बात, हम अटेंटिव जब नहीं होते तो हमारा हाथ इधर का उधर, उधर का इधर लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चीजें चल रही होती हैं, तो इसलिए वो चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए वो नए यूजर बन गए। अब आके पेज फंस गया है यहाँ पे, ओके। नए यूजर्स, फाउंडर थे वो नए यूजर हो गए हैं दोबारा से, जो कंपनी नहीं चाहती थी, जो कंपनी इतनी मेहनत करके वो चीजों को दोबारा से किया, साइट बंद रखी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अभी साइट बंद नहीं करने वाली। ये जो गलती हो गई है, जो नए यूजर बने, जस्ट अभी एंजॉय कीजिए, ये जो नए यूजरशिप आपने ली है इसको एंजॉय करिए थोड़े दिनों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी शायद लॉन्च भी हो जाए, या कब आपको फिर से दोबारा से फाउंडर बनाती है, ये अब देखने वाली बात है कि क्या प्रोसेस, क्योंकि दोबारा से आपको फाउंडरशिप में लेके आना, आपका डाटा लेके आना, ये और वहां से डिलीट करना, क्या कुछ ना कुछ तो हल इसका कंपनी निकालेगी, बट इमीडिएटली इसका हल आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा है कि 24 घंटे में निकल आएगा और आप फिर से दोबारा से रजिस्टर कर पाओगे। सो जस्ट वेट, पेशेंस से वेट करना, जैसे मैंने किया था। मैंने भी ये गलती 20 तारीख को की थी, जब लाइव हम लोग चल रहे थे, उस टाइम मैंने ऑन पैसिव एज ए यूजर ही चल रहा था उतने दिनों का, तो मैंने कोई हल्ला नहीं डाला, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि अगर 10 दिन के बाद फिर से मैं दोबारा से सिस्टम को करके वो आ गया हूं तो दिस इज गुड। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आप नए फाउंडर्स यूजर हो गए, ओके, जो फाउंडर्स यूजर हो गए हैं, जस्ट हैव अ पेशेंस। उसमें 1 दिन लगे, उसमें 10 दिन लगे, उसमें 2 महीने लग जाए, डोंट वरी, ओके। ये मैं इसलिए आज बता रहा हूं आपको कि कंपनी ने अभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि आप दोबारा से वही गलती करिए। गलती आपकी, कंपनी लॉन्चिंग मोड में है बेसिकली। सो लॉन्चिंग मोड में बार बार वो इसी बात के ऊपर आके वेबसाइट बंद करके और वो चीजें नहीं करने वाली, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इसलिए पेशेंस से बने रहिए। आप फाउंडर हो, फाउंडर थे और फाउंडर ही रहोगे, चाहे आपने अपनी गलती फिर से कर ली है, ओके। इसीलिए वो पेशेंस अभी आपकी टेस्ट होनी है, जिन्होंने गलती की है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट पे भी लिखा हुआ है, दैट इज गुड, क्योंकि जो काम करना है ना नीरज ने करना है, ना गुरसमिंदर ने करना है, अभी किसी ने भी नहीं करना, ओके। ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव के स्टाफ ने, ऑन पैसिव के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ही वहां पे काम करना। और कब फ्री होते हैं ये काम करने के लिए, नोबडी नोज, किसी को नहीं मालूम, ना ऐश को मालूम है अभी, ना इंजीनियर्स को ही मालूम है कि ये दोबारा से फिर वही पंगा डल गया जिसका हमने लोगों को मना किया था, ओके। तो इसीलिए जब हम कहते हैं प्लीज बातें ध्यान से सुना करो, अगर हमारे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो हमने वॉइस मैसेज भी छोड़ा, मैंने 2 छोड़े, एक नीरज ने आपको लिख के दिया और लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किया। बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने पूछा सर कैसे करना है, मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा, मैंने उनको नीरज का जो लिखा था वो भेजा और उन्होंने 1 सेकंड में कर लिया, 1 सेकंड। मैं प्रैक्टिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे फाउंडर्स हैं जो कि इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव का मतलब ठीक है, कभी कभी फोन करके पता कर ले कि सर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ओके। वो लोगों ने जब किया तो उनको 1 सेकंड लगा भाई साहब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर करने के लिए।
तो जो इनएक्टिव फाउंडर भी अगर वो हमारा वॉइस मैसेज सुन के या नीरज का वो रिटर्न में देख के उन्होंने स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कर लिया, तो आई डोंट नो कि आपके कंसंट्रेशन कहाँ पे थी उस टाइम कि आप फिर से यूजर हो गए। तो जस्ट एंजॉय योर यूजरशिप, ओके, नथिंग टू वरी, क्योंकि घबराने की बात नहीं है इसमें, पेशेंस रखना। अभी ये नहीं कि बार बार फोन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, नोबडी नोज कब होना है ये 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम अभी, इसलिए क्लियर है ये बिल्कुल, ओके। सो जो लोग हैं कंपनी को, जस्ट आप उसका ईमेल डाल के सपोर्ट पे वो कर देना, दैट्स इट। वो आगे क्या प्रोसेस है नोबडी नोज, ओके। इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ, बट प्लीज ध्यान दिया करो बातों के ऊपर, अच्छे भले लोग हों, सबको मालूम है, बट जल्दबाजी में ही ये गलतियां होती हैं, ओके। सो जल्दबाजी मत किया करो, एक एक लफ्ज को सुना करो कि क्या हो रहा है, क्या बोला गया है, उसके बाद उसमें जजमेंट दिया करो आप लोग, ओके। बहुत से लोग होते हैं इतनी मतलब मुझे तो रोज इसी में से गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने समझा रहा हूँ अभी, जो मेरा वॉइस मैसेज है या मैं बोल के भी समझाऊंगा ना, तो क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड असल में उन्हीं की तरह सोच रहा होता है, तो वो मतलब बोलते बोलते भी कहा मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर अरे नहीं ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, वो बोलेंगे। तो मैंने फिर उनको बोला जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भरा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, जस्ट जो बोला गया उसको फॉलो करिए। तो जब वो फिर से 2-3 बार ये बोल के उनको बोलना पड़ता है कि मेरी तरफ ध्यान दो, मेरे आवाज की तरफ कान मोड़ लो और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तो जब वो सुनते हैं तो फिर हाँ सर हो गया। सो दैट मीन्स कि हमारी अटेंशन, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं और काम कर रहा होता है, हम सुन कुछ रहे होते हैं, देख कुछ रहे होते हैं, पढ़ कुछ रहे होते हैं। ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर माइंड, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ी सी भी गलतियां करोगे इधर उधर चले जाओगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जब विड्रॉ करेंगे, अब देखते रहना, 1 अक्षर या 2 अक्षर अकाउंट के भी गलत डालने वाले और पैसा किसी के अकाउंट में जाने वाला है कि सर पैसा तो आया नहीं, कंपनी कहीं किसी के और के अकाउंट में चला गया, ये भी होने वाला है, देखते रहना। ओके, तो पैसा गया तो गया, मैं बता रहा हूं वो वापस नहीं आएगा, ओके। सो प्लीज ट्राई टू कंसिडर, एक बार इस चीज को देखिए, 2 बार देखिए, इतना आसान प्रोसेस था ना ये वाला, बहुत आसान था, और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, बट नेवर माइंड, इसको ज्यादा आप खींचेंगे नहीं, जो हो गया वो तो हो गया है, बट जस्ट पेशेंस रखिए, इसको ओनली पेशेंस रखना है जो नए यूजर्स हैं, ओके। नए यूजर कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू ऑन पैसिव, ओके। यू आर न्यू यूजर और शायद तो जस्ट फाउंडर्स को देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं, गलती हुई है, आपसे हुई है, और बड़े अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग उनसे भी हुई है, मुझे फोन भी आए हैं, जावेर इतनी नॉलेज देते हैं सब लोगों को, वीडियोस बनाते हैं, वे खुद गलती कर गए। तो जावेर वेलकम टू न्यू यूजरशिप, और देखिए जस्ट फाउंडर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो जस्ट कंसंट्रेट करिए बातों को, मैं तभी कह रहा हूँ, ओके। एक और अभी मुझे एक लड़का है, योगी शुक्ला है, वो इतनी हेल्प करते हैं लोगों की, आई थिंक बिहार से हैं, तो वो भी उन्होंने 30-40 लोगों को हेल्प की रजिस्टर करने में, और एंड में अपना करने लगे तो वो गलती खा गए। अब आप सोचो, सो सॉरी फॉर ऑल जितने हमारे फाउंडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं गलती खा गए। सही सर, मैं रोकूंगा, एक्चुअली सही है वो, और मैंने उस पर तो देखिए, मैं तो पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था और उसे डिलीट भी कर दिया है, बट हुआ क्या है प्रॉब्लम की, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं मेरा वीडियो देख के, वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे कॉल थे मेरे पास, और गौरव भी हमारे एक बहुत अच्छे फाउंडर हैं, उन्होंने मुझसे वो बहुत टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, वो अभी देख रहे होंगे, और ऐसा नहीं है जो टेक्निकली तौर पे भी अच्छे हैं, मतलब मेरे जैसे ठीक है, मैं भी टेक्निकली इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ, आई थिंक इस वजह से मैंने वो लॉग इन कर दिया है। बट अभी सोल्यूशन तो इसका वही है, मैंने मेल भी एक्चुअली किया था जो है सपोर्ट में जाके, तो सपोर्ट में वही आंसर आया कि अब हम जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपका एक बार अगर ईमेल बन गया है तो फिर उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा डर लगता है कि यार ये एब्सोल्युटली डरने वाली ही बात है, क्योंकि आप लोगों ने गलती की है, ओके। इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, पता क्या है? पेशेंस, ओनली एंड ओनली पेशेंस, ओके। जस्ट पेशेंस रखिए, मैंने पहले बोला ये 2 दिन में सही हो जाए, ये 10 दिन में हो जाए, ये 1 महीने में हो जाए,
या 2 महीने में हो जाए, नोबडी नोज अभी। इसलिए पेशेंस रखना। अभी जितने भी नए यूजर हो गए हैं, फाउंडर जो यूजर हो गए, प्लीज पेशेंस रखना। ओके, नथिंग टू वरी, एट द एंड ऑफ द डे सबको साथ में लेके ही चला जाएगा। ओके, बट आप लूजर नहीं हो थोड़ा बेसिकली। सा इसमें एक अगर प्रॉब्लम ये अगर लगता है, थोड़ा हाँ सा इसमें, सॉरी एक बीच में माफ करूंगा, एक प्रॉब्लम ये लगता है कि मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के हुए हैं, मतलब बहुत सारे मेरे पास भी हैं, आप भी जानते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जब ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी वहां पर था, तो उसमें एज ए कस्टमर तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था ना, सिस्टम को तो उसे तो लेना ही नहीं चाहिए था। और ये ofounders.net को क्लिक करने के बाद ही तो हम इंटर कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी नहीं दिक्कत यही है। तो नहीं सिस्टम नहीं के अकॉर्डिंग उसमें तो लेना ही नहीं चाहिए था कायदे से। अगर हमारी गलती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कुछ नो ना नो कुछ नो, प्रॉब्लम। सिस्टम में गलती नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ, यही तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड जब ऐसे सोचने लग जाता है ना, इसीलिए तो गलती होती है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड यही सोचता है कि हमने गलती। वहां पे अच्छा भला आइकॉन भी बना हुआ है, लॉग इन एज ए फाउंडर, तो लिखा, उसको क्लिक करने की बजाय वहां दूसरी जगह क्लिक कर रहे हैं बेसिकली सारे के सारे लोग। ओके, ढिल्लन सो सर, नथिंग टू वरी। हाँ जी ढिल्लन सर, जी। मैंने तो पूछ के 5 आईडी की गलती कर दी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं पूछ के भी गलती हुई है, पूछने के बाद बिल्कुल, गलती हुई है। एब्सोल्युटली लेकिन इसमें एब्सोल्युटली ना, ऐसे हुआ। देखो इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी मैंने जो किया 5 आईडी, तो उसमें बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया था, जो अल्टरनेट जो ईमेल ये लोग मांगते हैं, तो उसमें मैंने मेरा दूसरा ईमेल डाला था। इसके लिए मैं बच गया, मैं वापस गया और मेरा री रजिस्टर करके एक्चुअली ऑटोमेटिकली फिर वो आया। एक्चुअली इसमें ये लोग ने क्या किया है कि ओ फाउंडर से जाने के बाद में एक लॉगिन दिया है डायरेक्ट। तो मैंने या सामने पूछा कि भाई लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है, तो बोला रजिस्टर करना है। बोला रजिस्टर में तो कुछ नाम नहीं आ रहे, तो बोले नहीं आपको सब डालना है। वो डालने के बाद में तो पॉसिबल ही नहीं, वो ईमेल उधर ओ मेल बन गया और ये मेरे यहाँ से उड़ गया, बराबर। या लेकिन फिर मैंने बिल्कुल। क्या किया, बाय सो डिफॉल्ट मेरे 5 आईडी में से एक आईडी है ना, मैंने वापस उसको जाके देखा और किया, तो वहां पे मेरा अल्टरनेट ईमेल जो था, जो मेरा एक्चुअली जो वो फाउंडर का ईमेल था, वही उधर अल्टरनेट था। इसके लिए मेरा एक बिल्कुल, सिंगल हो गया, बाकी सब नए में चले सो गए। नथिंग टू वरी। मैं वही कर रहा हूँ कि जस्ट पेशेंस 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 एंड पेशेंस अभी आपके लिए यहाँ पे काम आएगी। और जिसके पेशेंस जवाब दे जाएगी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और जिसकी पेशेंस अच्छी सी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइमिंग कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं आई अभी तक कि कैसे क्या है, कि किसने क्या करना। नो बडी नोज अबाउट खाली दिस सर थिंग। एडिट ओके, आ गया ना अल्टरनेट मेल के लिए, तो भी काम हो जाएगा। वो अल्टरनेट आने ईमेल वाला है, अल्टरनेट ईमेल का जो एडिट है वो आने वाला है, बस बट वो आ अभी नहीं गया आ तो रहा है सब क्योंकि खत्म, कोई टेंशन नहीं। खाली हमारा यस, ओमेल जो है उसको चेंज करना या होगा, दैट्स इट। या लेकिन हम वो लोग चेंज से वाला भी तो एंटर कर सकते अल्टरनेट, हैं, जैसा मैंने मेरा बट मास्टर वो आईडी को किया। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वो भी नहीं आएगा एडिट करने वाला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धुरंधर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको मालूम ही है। ओके, जो कि मिस यूज करेंगे चीजों को, इसलिए अभी नहीं आएगा। मे बी जब सारा कुछ चलने लग जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइमिंग कुछ नहीं है। मे बी 10 दिन, 2 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। ओके, डोंट वरी, बट पेशेंस रखना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई बात नहीं। बाकी के लोग एप्पल्स देख रहे होंगे तो आपके एप्पल्स ठीक है, थोड़े देखते थोड़े हैं। थोड़े दिन सर अब यूजर बन के एंजॉय करते हैं, डोंट वरी। एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, एंजॉय, क्योंकि देखो करोड़ों तो अभी यूजर ही आने वाले हैं ना। तो अच्छा है, फाउंडरशिप आप लोगों ने एंजॉय किया, अभी यूजरशिप थोड़ा एंजॉय कीजिए। एंड ओके, सो नथिंग टू वरी, बट जस्ट मैं वही कहना, पेशेंस रखना। हर एक मसले का हल है, बट क्योंकि हम लोग लॉन्चिंग मोड में हैं, हम लोग बार बार वेबसाइट को बंद नहीं कर सकते। ओके, बार बार चीजों को नहीं बैकएंड पे किया जाएगा, बट उसका मसले का हल जरूर निकाला जाएगा। कि जैसे ये वाला था कि जैसे अगर हम जो हमारे ईमेल है उसको एडिट का ऑप्शन वहां डाल दें, तो काफी मसला हल हो जाएगा। ओके, बट इसमें थोड़े फ्लॉज ये भी आ रहे हैं कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही है सारा, फिर भी हम लॉग, तो वो डरने की बात नहीं, वो तो वो अलग अलग से बात है, वो भी हो जाएगा। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बट प्लीज ध्यान रखा करो। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जो बोला जाता है, सुना जाता है, काम करने से पहले उसको 2-10 बार सुन देखो वहां पे। ओके, आपको हैरानी, कल मैं चाहे ड्राइव कर रहा था, मैं कर रहा था, बट मैंने पहले 2-3 बार देखा कि मैं कहाँ पे क्लिक करूं। ओके, बट फिर मैंने जब सोचा कि नहीं, रजिस्टर नहीं, ये फोन जो फाउंडर फाउंडर लिखा, मुझे हमेशा फाउंडर फाउंडर को ही क्लिक करना है, तो मैंने वो किया, तो मेरा हो गया आराम से। ओके, तो चीजों को जस्ट अपने अटेंटिव होके थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो जस्ट पेशेंस रखना, पेशेंस की बहुत जरूरत है अभी सभी हम लोगों को। ओके, सो ओवर टू, अगर नीरज कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, प्लीज नीरज, वेलकम। डेफिनेटली पेशेंस की बहुत जरूर है, क्योंकि चलो आपने ऑन पैसिव टीम चैंपियंस में जाके हमारे वीडियोस अगर नहीं देखे,
लेकिन आपके बैक ऑफिस में अराउंड 1-2 घंटे में आ चुका था। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो अब इन शॉर्ट मैं यही बोल सकता हूँ कि आप बैक ऑफिस नहीं देख रहे हो। तो क्योंकि वो अगर आप उसमें तो सेकंड स्टेप में ही बोला है कि लॉग इन एज ए फाउंडर ऑन द राइट हैंड साइड टॉप, ऐसे बोला है कि उस पे क्लिक करना है। और उस पे पहले ये भी बताया गया है कि पहले आपको लॉग इन करना है वो फाउंडर्स से। तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन था, समाउ हमने मिस आउट किया। तो वही अभी जैसे बोला कि जब भी होता है रिजल्ट अभी होगा, ऐश जब भी डिसाइड करते हैं तभी ये होगा। तो देखते हैं इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट अपडेट्स तो यही थे कि बहुत पॉजिटिव अपडेट्स थे कि 5 तारीख को, सॉरी पहले तो ओट्रिम ऑलरेडी बैक ऑफिस में आ चुका है, वो डेफिनेटली चेक कीजिए। नेक्स्ट 5 तारीख को ये वो कनेक्ट आने वाला है। उसके आई थिंक उसके बाद भी शेड्यूल्ड है बहुत से प्रोडक्ट्स, यानी हमारा ओ ट्रैकर भी है, ओ प्ले भी है, तो वो भी शेड्यूल्ड है। और भी यानी आने वाले हैं। इनफैक्ट ऐश ने सभी लीडर्स को आई थिंक कल या उसके पहले वाले जो एक अनशेड्यूल्ड वेबिनार हुआ था उसमें पूछा था सबको कि आप कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। तो बहुत लोगों ने सजेशंस दिए, जो पैनल पे थे उन्होंने सजेशंस दिए। तो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स, अभी तो सिलसिला चालू हुआ है और डॉक्टर सोहा ने तो बताया कि एम्बेसडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक कॉमन यानी हम जो लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है वो लैंग्वेज की तरफ, ऑफ कोर्स परफेक्टली तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली हम वो जैसे होना चाहिए एम्बेसडर उस तरह हम एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और सबको थैंक्स बोला है। तो यही, और आई थिंक दुबई में दुबई का कुछ फंक्शन था उनका। एग्जैक्ट ये क्या था, कौन सा तो एक स्पेसिफिक डे था उनका, तो उसका वीडियो दिखाया था। सुष्मिंदर जी या कोई भी लीडर्स को कौन सा डे था अगर आप 51 इयर्स नेशनल डे उनका। नेशनल डे हाँ 51 वहाँ का जो 51 51 इयर्स का नेशनल डे किया उन्होंने मनाया। हाँ, तो नेशनल डे का उन्होंने ये किया। तो वो इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई थिंक उसका ट्रांसलेशन, ऑफ कोर्स वो अरेबिक में था, लेकिन वो उसका ट्रांसलेशन अभी ऑन पैसिव के चैनल में आ जाएगा हमारे बैक ऑफिस में। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी पॉजिटिव, वंस अगेन सोहा ने बोला कि हम बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है, हम सॉल्यूशन दे रहे पूरे वर्ल्ड को। और तो वो हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ हम प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है, ना सर्विसेज वाली नहीं है, हम सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है। तो वो एक याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई लीडर्स ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बैक टू द होस्ट। शीनू जी, अगर आप किसका हाथ रेज है उसको। ओके, थैंक यू सर। और यस, ये सारी की सारी चीजें आप रख चुके हो। अभी बेसिकली जो अपडेट का पार्ट था वो ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है, बट स्टिल हमारे पास अभी 2 हैंड रेज है। पहले हम हैंड रेज को क्लियर कर लेंगे, देन इसके बाद हम अपने डिस्कशन की तरफ चलेंगे। सो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर अभी देवीलाल सर हैं। तो सर आपका वेलकम है और प्लीज आप अपनी बात को रखिए प्लीज। हाँ, थैंक यू सीनू। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा 2 सवाल थे गुरसमिंदर सर, मैं रख सकता हूं सर यहाँ?
नीरज जी। हाँ गुस्मिंदर है ना? हाँ 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 रखिए रखिए, नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं एक तो दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट से। एक तो जो यूजर वाला तो कोई बात नहीं, वो क्या गलतियां हुई हैं कैसे हुई हैं। जैसे कुछ लोगों की मेल बिल्कुल ठीक है और उसका ओ फाउंडर भी खुल रहा है, बट जैसे ही वो अंदर लॉगिन करता है वहां पर वो पासवर्ड उसका बता रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड, हालांकि अंदर वो जा रहा है फाउंडर की साइट में व्यक्ति, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि उनका क्या बनेगा, जो जिन लोगों का पासवर्ड को चेंज, मेल भी ठीक है। पासवर्ड चेंज करके देखिए, पासवर्ड सब अगर रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है वो नहीं सर, जैसे हम फाउंडर के अंदर जा रहे हैं, पासवर्ड से जा रहे हैं एंड देन उसके बाद भी पासवर्ड जा करके रीसेट भी करके और या अंदर साइट खोल के वहां से चेंज करके भी देख लिया, उसके बावजूद भी हाँ प्रॉब्लम आ रही है। देवीलाल जी, ये एक्चुअली डेफिनेटली देवीलाल जी, ये एक्चुअली मैंने इशू जब भी कॉल्स ले रहा था तभी थोड़े लोगों के ये इश्यूज आ रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, पहले हम ओ फाउंडर्स में लॉग इन करते हैं और उसके बाद में वो इकोसिस्टम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में लॉग इन एज ए फाउंडर पे क्लिक करते हैं और जब भी वो सेकंड लॉग इन होता है फिर से वहां पे इनवैलिड पासवर्ड और ईमेल आ रहा था। तो डेफिनेटली ये तो कुछ सिस्टम का कुछ ये रहेगा, क्योंकि लोगों ने रीसेट पासवर्ड भी किया था उसके और दे या जी सर नीरज जी। तो आई थिंक ये अभी इसके लिए आई थिंक डेफिनेटली ये जो पार्ट है उसके लिए थोड़ा टाइम देते हैं सिस्टम को। आई एम श्योर कि वो सॉर्ट आउट होंगे। आई एम श्योर कि आपको ही नहीं, लाइक मेरे को मालूम है बहुत से लोगों को आया है और ये सब आईडीज में नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर आईडीज में हो रहा है। तो देखते हैं इसके इश्यूज कैसे सॉर्ट आउट होते हैं। तो डोंट वरी, ये डेफिनेटली फीडबैक एज सर को जाएगा कि ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। इसमें ना क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ जी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ना डिवाइसेस को रिफ्रेश करिए पहले तो एक बार, ओके, दोबारा से डिलीट करिए सारी टैब्स जितने भी हैं, उसके बाद आप करिए, आई थिंक फिर ठीक हो जाएगा। एक बार वो भी देख लेते हैं सर करके, ठीक है ना। वो करके एंड सेकंड क्वेश्चन था सर, जिन लोगों के जो मेल प्रॉब्लम्स थी, जिन लोगों की मेल प्रॉब्लम थी, अगर वो अल्टरनेटिव चेंज करने का था तो वो सॉल्यूशंस हो जा रहा था पहले, बट अभी जैसे अल्टरनेटिव चेंज नहीं आ रहा है, तो वो जिनकी प्रॉब्लम्स थी जो मेल में या कोई डॉट का प्रॉब्लम था या कोई सी एक अक्षर का प्रॉब्लम था, वो लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे। यस डेफिनेटली देवीलाल जी, वो इसलिए अभी एडिट नहीं है अल्टरनेटिव ईमेल, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के वजह से है ये, ओके। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि लोग कुछ भी फिर तो चेंज कर लेंगे ना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों के पास उनके पासवर्ड और वो हैं ईमेल हैं, तो इसलिए वो ऐसा नहीं अभी होगा। मे बी आने वाले फ्यूचर में टाइम के बाद आ सकता है कि नहीं सर, यही बात है बस। कुछ मालूम नहीं है। अगर ऐश को लगेगा कि सब कुछ एथिकली मॉरली लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी की आईडी थी और उसकी ईमेल चेंज कर ली, अब तो अपनी हो गई। ऐश को मालूम है एक एक चीज का ये बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे लोगों के पासवर्ड उनके पास होंगे और वो चीजें होंगी तो वो चेंज करेंगे, मतलब वो धोखा होगा और वो इसलिए सही लोगों के लिए भी वो है ना, सही लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। वो नहीं, सही लोग जो हैं वो तो सही रहेंगे ना, सही वाले को तो उसकी है ईमेल, वो तो कहीं ना कहीं पे होगी, फिर वो उसको एक्चुअली कंपनी अभी देखेगी। अभी फिलहाल इसलिए वो एडिट का ऑप्शन नहीं है। मे बी आने वाले 1 साल के बाद दे दें, पता नहीं कब दे दें, नोबडी नोज, बट अभी नहीं आएगा। उनको पेशेंस रखने के लिए बोले। हाँ जी बिल्कुल, पेशेंस रखो और लेट द सिस्टम रन, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कहीं लगता है तो तब होगा सारा कुछ। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू देवीलाल सर। और एग्जैक्टली पेशेंस इज द की।
और अगर हम फाउंडर्स की बात करें, ब्रांड एम्बेसडर्स की और ओन पैसिव की बात करें, तो पेशेंस इज द ओनली की, इसको हम बोल सकते हैं। तो यस, इसके साथ हम अभी हमारे साथ अभी दो लीडर्स हैं जिनके अभी हाथ ऊपर उठे हुए हैं। बट मेरे पास अभी एक क्वेश्चन आया है, मैं नीरज सर और डिलन सर से पूछना चाहूंगी। सुभाष नैन जी हैं, ग्रेट लीडर है, उनका मेरे पास क्वेश्चन आया है। हालांकि जवाब बहुत आंसर जो उसका जवाब है वो बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे लिए, बट मैं चाहूंगी कि ताकि और लोगों को भी अगर ये सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो उनको भी एक इसका मतलब एक प्रॉपर आंसर मिल जाए। तो सर उनका क्वेश्चन ये है कि फाउंडर के रूप में रजिस्टर हुए हैं या फिर यूजर के रूप में आप रजिस्टर हुए हैं, डिफरेंशिएट हम कैसे करें, लाइक कैसे हम पता करें? हालांकि बहुत इजी है, बट अगर आप लोग बताओगे तो काफी लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर ओके नीरज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सिंपल है, आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करना है, ओमेल के थ्रू लॉगिन करना है। बाद में आपके प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में आपको ओ फाउंडर्स दिखना चाहिए। अगर आपको ओ फाउंडर्स दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आप बराबर लॉग एज ए फाउंडर लॉगिन हुए हो। कभी कभी मतलब ओ फाउंडर्स का आइकॉन बना हुआ है, लोगो है, वो दिखना चाहिए। या कभी कभी होता है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप्स में सिर्फ बाहर से एक ओ फाउंडर आइकॉन भी दिखता है, तो वो मोबाइल में कभी कभी नहीं दिखता। तो ये बेस्ट वे है कि आप प्रोफाइल में जाए और वहां पे चेक करें ओ फाउंडर्स दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको ओ फाउंडर्स दिख रहा है तो आपके अगर डायरेक्ट्स है तो आप यूजर्स को जाएंगे तो आपके डायरेक्ट्स भी वहां पे दिख जाएंगे। अगर वहां पे नहीं है तो आपके डायरेक्ट्स नहीं दिखेंगे और आप ये रजिस्टर्ड हुए हैं एज ए यूजर। आई होप क्लियर है। यस, थैंक यू सर। आई होप अभी सुभाषनंद सर और एंड जितने भी लोग इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम की तरफ देख रहे थे या फिर इसको एज अ प्रॉब्लम देख रहे थे, आई होप सभी लोगों को इसका आंसर सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। इसमें एक बात और है कि जैसे जैसे अभी आपको नए यूजर भी मिलेंगे, अभी जब से सारा प्रोसेस शुरू हो रहा है तो कंपनी की तरफ से जब हमें कुछ लोग दिए जाएंगे तो वो नए यूजर भी आपको वहां पे अपने दिखेंगे। ओके, सो आपके बैक ऑफिस में ही सारा कुछ यहाँ पे चलने वाला है। अगर आप फाउंडर हो गुड, अगर आप यूजर हो तब भी गुड। ओके, तो आपके प्रोफाइल में अगर वो फाउंडर का लोगो दिख रहा है, जाके देखिए, तो दैट मीन्स आप फाउंडर के तौर पे रजिस्टर्ड हो ऑन पैसिव में। ओके, तो वहां पे भी जब कंपनी आपको कुछ लोग देने वाली, यूजर देने वाली है, तो वो भी दिखेंगे, उनके आगे वो आइकॉन नहीं बना होगा। ओके, तो आपको क्लियरली ये मेंशन है, क्लियरली दिख जाएगा कि आपको कितने नए यूजर मिल रहे हैं, कितने फाउंडर हैं आपके उसमें, या वट एवर जो भी, ठीक है ना। तो सारा सिस्टम है वहां पे, तो क्लियरली है वो सारा का सारा चीजें, कोई घबराने वाली बात नहीं। ओके, या बट लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। तो अभी यहाँ पर ओके सर, अभी यहाँ पर हमारे साथ आफरोज सर हैं। सर आइए और अपना बात रखिए प्लीज। Thank you so much, Sinu ma'am, for inviting me. Good evening to all of you. Good morning, Dylan sir. आवाज आ रहा है मैम? यस सर, यस सर। वेलकम वेलकम। dylan सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कुछ फाउंडर्स का ईमेल जीमेल जो है वो पहले से ब्लॉक किया हुआ है जीमेल के तरफ से। तो जब तक का ओटीपी का ऑप्शन था हमारे उसमें लॉगिन के लिए तो प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ओटीपी का ऑप्शन उठा के काफी वक्त हो गया है, तो फाउंडर्स भी साइलेंट बैठे हुए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इजीली लॉगिन हो पा रहा था। और अभी जब हमारा इकोसिस्टम में न्यू रजिस्ट्रेशन का बात आया था फर्स्ट टाइम में, तो हमें ऑप्शन दिया गया था अल्टरनेट ईमेल को चेंज करने का, उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब दोबारा सर जो हम ओ फाउंडर से जाके हम अपना को इकोसिस्टम में रजिस्टर करते हैं तो उसमें हमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है अल्टरनेट ईमेल आईडी। तो क्योंकि ऑलरेडी वो ईमेल आईडी ब्लॉक किया हुआ है जीमेल की तरफ से, गूगल की तरफ से, तो सर उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा सर? आज की डेट में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर वो बंदा सर इकोसिस्टम में कैसे जाएंगे सर? वी डोंट नो, इसलिए तो फेक रजिस्ट्रेशंस, फेक चीजें
गूगल ने उसका क्यों किया, नोबडी नोज। पहली बात तो ये है, ठीक सर है ना। उसके ये स्क्रीनशॉट भी बंदे लेके रखे हैं कि गूगल का तरफ से जब ब्लॉक किया गया है और जब रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के गूगल लिए। ने क्यों किया है, गूगल ने क्यों किया, ये नहीं बताते ना आपको वो लोग, हाँ, गूगल राइट। गूगल भी नहीं बताते। हाँ, तो अगर गूगल नहीं बता रहा तो फिर क्या कह सकते हैं, राइट। सो जस्ट सर दे हैव टू सर वेट। गूगल ने इसलिए ब्लॉक किया है, जो लोग 6 महीने से अपना जीमेल यूज नहीं कर रहे थे तो उसने बंद कर दिया उन लोगों को। एब्सोल्युटली, लेकिन सर ये जो भी फ्रेश ईमेल था और इसको प्रॉपर लॉगिन भी किया जा रहा था। नहीं, देखिए जो भी है उसमें ऑन पैसिव की गलती नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ना ही ऑन पैसिव नहीं, मैं देखिए, ऑन पैसिव हर का एक गलती का बात नहीं बोल रहा हूँ सर। इसका क्या ऑप्शन है, इसका अल्टरनेट क्या कोई निकलेगा, ऑप्शन ये नहीं है बंदा आज की कैसे डेट अंदर में, में देयर जाएगा? इज नो ऑप्शन। आज की डेट में कोई भी अफरोज ऑप्शन नहीं है, ओके। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि कभी बंद ही नहीं हो रहे हैं, ओके। इसलिए यहाँ पे अगर बार बार पता नहीं कितने साल हो गए मैं ये कहता हूँ कि हमारा बिजनेस है, यहाँ पे आइए, लॉग इन करिए, ये करिए, वो करिए, कितना कुछ कहा गया है। कोई नहीं सीरियस तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, उनका कोई फायदा नहीं है। फाउंडर वो कभी भी यूजर नहीं बन सर, के भैया नहीं आ सर, जाओ। आप नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, सॉरी हाँ जी, सर। इसमें फाउंडर्स तो लॉगिन कर रहा है, क्योंकि ओटीपी का ऑप्शन तो हटा दिया गया था, प्रॉपर उसमें लॉगिन हो रहा था वो फाउंडर्स में। लेकिन अब जाके ओटीपी आ रहा है ना सर, जब इकोसिस्टम में हम जाते हैं तो अपना पुराना जीमेल में, तो जीमेल का तरफ का प्रॉब्लम था, इस वजह से वो चेंज भी नहीं किया गया है। तो इसमें फाउंडर्स का भी गलती नहीं बोलूंगा मैं, कंपनी का भी गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन कंपनी की तरफ से क्या हेल्प किया जाएगा फाउंडर्स को, वो मैं जानना चाहता हूँ। अभी कुछ नहीं मालूम, मैं तभी कह रहा हूँ अभी कुछ नहीं मालूम है। अभी पहले सिस्टम को चलने दे, तभी कह रहा हूँ यहाँ पे पेशेंस की बहुत जरूरत है। उसके लिए आपको 10 दिन लग रहे हैं कंपनी करने, 1 महीना लग रहा है कि 2 महीने लग रहे हैं, नोबडी नोज। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस, दैट्स इट। ओके सर, या ओके सर, ठीक थैंक है, यू वो सो बहुत मच। सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि कंपनी के उससे बाहर हैं, ये वाले ना। कि अब गूगल ने कर दिया, ठीक है, पहले ओटीपी हटा दिया, वो कर रहा है। अब इसमें जो फेकनेस है, जो फेकनेस कैसे रोकी जाएगी बताइए मुझे। इसलिए कंपनी ने बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है जो कि लेकिन फेक सर लोग अगर एंटर बंदे ना हो प्रूफ पाए। दे तो उसके लिए क्या है सर, कंपनी मतलब कोई हेल्प करेगा कि उनके पास में प्रूफ देखो भी है यार, कि ये उनका बेबी अकाउंट ब्लॉक किया अफरोज, गया, वो प्रॉब्लम चीज मैं ये है, पूछना चाहता ये जो बेबी सिटिंग है ना, इसके लिए मतलब कि किस किस का, मतलब कि क्या 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 चीज। अभी तो देखो मैन्युफैक्चर हो रहा है सारा काम, तो फोकस है लॉन्चिंग के ऊपर। ये जो ऐसे मुद्दे हैं, नो डाउट क्लियर हो जाएंगे आने वाले टाइम में, हो सकते हैं ये सारे के सारे मुद्दे क्लियर। बट इमीडिएटली अगर ये कहो कि 2-4 दिन में या 10 दिन में प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा मुझे अभी लग नहीं रहा, ओके। तो इसलिए जस्ट पेशेंस रखिए, पेशेंस एंड पेशेंस। जो लोग सही से रजिस्टर हो गए, दैट इज गुड। जो अगेन यूजर बन गए हैं, वो भी पेशेंस रखिए। तो जस्ट पेशेंस है। जितने केस फिर ये ऐसे वाले होंगे, उनको पुट अप किया जाएगा। मे बी सपोर्ट उसमें क्या एक्शन लेती है, नहीं लेती है, नो बडी नोज आज की डेट में। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को क्योंकि देखिए सिस्टम तो वर्क कर रहा है ना सबके लिए, राइट। सिस्टम, हूँ। सॉरी, सिस्टम सबके लिए वर्क कर रहा है, दैट मीन्स ऑन पैसिव सही तरीके से चल रही है। अब ये जो मुद्दे हैं बहुत सारे, किसी के नए यूजर बन गए हैं, कोई ये हो गया, किसी की ईमेल का ओटीपी नहीं आ रहा है, ये मुद्दे हैं सपोर्ट के। तो सपोर्ट इसको कब सही करती है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए लगभग अगर मैं आज की डेट में बोलूं तो 90% लोग बिल्कुल अच्छे से रजिस्टर हो पा रहे हैं। 10% लोग जो हैं वो, उनको ऐसी कोई तकलीफ है, तो डेफिनेट उसके लिए कोई रास्ता अगर कंपनी निकालती है आने वाले दिनों में, तो वो देखने वाली बात है। बट इमीडिएटली अगर ये कहो कि 1-2 दिन में ऐसा होने वाला है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा, ओके। सो जस्ट वेट, क्योंकि 90% सिस्टम बिल्कुल सही चला और बहुत फास्ट चल रहा है। इतनी अच्छे से वेबसाइट्स खुलती हैं, इतने अच्छे से सारा कुछ हो रहा है कि बिल्कुल फ्लॉलेस है सिस्टम सारा का सारा, ओके। सो जस्ट नीड पेशेंस। हर एक मुद्दे पर जिसका कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको पेशेंस बस रखिए, दैट्स इट, ठीक है। या ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अफरोज सर, एंड आई होप आपको भी आपका भी फीडबैक मिल गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट हैंड रेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अभी मुशर्रफ सर हैं। सर आइए और आपका जो भी बातें हैं वो प्रेजेंट कीजिए प्लीज। Thank you, Sinu. Thank you very much. Very good evening, everyone. सर कुछ पॉइंट यहाँ पे आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगा लोगों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको परमिशन हो तो नीरज सर का भी, तो फिर मैं बोलूँ।
हाँ बोलो बोलो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो अभी अफरोज का क्वेश्चन था, कि अफरोज का क्वेश्चन को सिंपली मैं क्लियर कर दूं ये क्यों होता है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जब आप अपना एंड्रॉयड डिवाइस में जब आप अपना मेल आईडी क्रिएट करते हैं और आपका जो प्राइमरी मेल होता है, उसके बाद आप जब एक दूसरा मेल जब क्रिएट करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल आपको ऑप्शन देता है सिर्फ आपका बेसिक नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से, और वहाँ पे आपको रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं रहता। दे विल डायरेक्टली इंटर टू योर डिवाइस, आपके डिवाइस में जो प्राइमरी मेल है वहाँ से आपको कनेक्ट करके वो मेल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। इन अ डे यू हैव टू क्रिएट अ 2 मेल आईडी इन योर डिवाइस। अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको वो ऑप्शन नहीं देता, वो अथॉरिटी नहीं देता है। पर उसके बाद भी अगर आप करते हो तो आपको जा करके सेटिंग से वो सारी चीज़ों को सेटअप करना पड़ता है, और अल्टरनेट मेल आईडी और रिकवरी मेल आईडी आपको वहाँ से सेट करके परमिशन लेना होता है उस ओटीपी को वहाँ पे एंटर करने के लिए। तब आपका जो मेल वेरीफाई होता है वो गूगल की तरफ से आपका नंबर से जो कनेक्ट होता है, जो प्राइमरी मेल जो कनेक्ट होता है डिवाइस पे, उससे आपको परमिशन देता है गूगल, यू हैव द एक्टिव क्रिएट अ एक्टिव मेल आईडी, क्योंकि ये ऑथेंटिक मेल आईडी होता है और लीगल वे से आप उसको परमिशन ले रहे हो, यू आर द राइट पर्सन और रॉन्ग। तो आपका जो डिवाइस है वो परमिशन होता है आपका मोबाइल नंबर से। तो वो जब आप ओटीपी वहाँ पे एंटर करते हो रिकवरी मेल आईडी, तो आपका मेल जो मेल आप क्रिएट किए हो वहाँ से आप जब डिवाइस पे आपका एंटर करते हो तो उस डिवाइस पे भी आपको ओटीपी जाता है। तो जब आप सेटिंग पे जा करके आप गूगल अकाउंट का सेटिंग पे, और उसके बाद जब आप सिक्योरिटी पे जाते हो, सिक्योरिटी पे आपको वहाँ पे जो मेल आईडी आप अल्टरनेट डालते हो वहाँ से डालने के बाद आपको ओटीपी जाता है। दैट मीन्स वो ओटीपी का आप वेरीफाई करते हो। कभी कभी क्या होता है वो डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देता है, आप समझते हो कि वो कनेक्ट हो जाता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। वो करेक्ट नहीं होता है। उसके बाद जब आप उसको खोल के देखोगे आपको रेड एंड येलो कुछ एरर दिखेगा, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरीफाइड टू योर मेल आईडी। गूगल ने आपको वेरीफाई नहीं किया। वो मिस आउट करते हैं आफ्टर द फ्यू मंथ जब उस डिवाइस पे बहुत ज्यादा मेल और आप कनेक्ट करते हो, तो परमिशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पे जो ओटीपी सिस्टम होता है वहां पे ब्लॉक हो जाता है। अगर आप सडन टाइम जो 6 मंथ का, जैसे हमारे अभी देवीलाल जी ने भी कहा था, तो देवीलाल जी का भी इसी में आंसर इंक्लूड है, बहुत सारी राइट आंसर है, कि जब हम उस मेल को वेरीफाई नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि उस ओटीपी को गूगल वहां पे परमिशन नहीं देता। ये इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है गूगल का। अगर आप वहां से क्रिएट नहीं करते हो, आप जब ओटीपी को वहां से क्लिक करके लेके आते हो, दोबारा से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर वहां पे तो मेरा मेल आईडी दिख रहा है। दैट मीन्स आपको मेल आईडी दिख रहा है बट यू आर नॉट वेरीफाइड दैट ओटीपी फ्रॉम देयर। तो आपको ओटीपी फिर से आपको वहां पे जाना पड़ता है, पासवर्ड एंटर करके उस अल्टरनेट मेल आईडी पे। वहां पे उस ओटीपी को जब तक आप एंटर नहीं करोगे, वो रेड एंड येलो कोई भी एरर रहेगा वहां से वो रिमूव होता है। दैट मीन्स यू आर द वेरीफाई ईमेल आईडी, आपको वहां से क्लिक होता है। फिर आपको किसी भी कंपनीज या किसी भी तरह से जब आपको भेजा जाता वो मेल, वहां से ब्लॉक नहीं होता, गूगल उसको परमिशन देता है आपको ओटीपी जाने के लिए। दिस आर द इंटरनल मुशर्रफ सर, सिक्योरिटी। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि आप उसको बता रहे हो। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मेरा जितना भी ये आईडी जो मेल नहीं आ रहा है, जो ब्लॉक किया गया है, डिसेबल है, उस सारे आईडी में रिकवरी फोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी ऑलरेडी ओटीपी के थ्रू उसमें डाला गया है, नहीं, तब ये भी वो मैंने बताया, आईडी ब्लॉक ये मैं हुआ है। बता रहा हूँ आप कि बोल ये रहे हैं कि ऑलरेडी ओटीपी एक नहीं रीजन। आएगा इस वजह से उसमें शो हो रहा है, वो मैं मान सकता हूँ कि वो ब्लॉक हो गया है, डिसेबल हो गया। लेकिन बेकायदा ईमेल आईडी में आपका रिकवरी ओटीपी आ रहा है, फोन नंबर को भी ओटीपी के थ्रू उसमें रजिस्टर्ड किया गया है, उसके बाद में ये डिसेबल हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ और इशू होगा, मेरा खुद का मानना ओके, तो ये तो एक इशू है आपका, ठीक है, पर एक्चुअल जो इशू है वो यहीं से क्रिएट होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि जो हमारा ओमेल है, मैं ओमेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट आउट है जो मैं क्लियर कर दूं ताकि इजी हो लोगों को समझने में। बहुत सारे लोग ofounder.net में लॉगिन कर रहे हैं और जब वो प्रोफाइल पे जा रहे हैं, प्रोफाइल पे उनका ओमेल दिख रहा है। ओमेल दिख रहा मीन्स कि जो उन्होंने पहले क्रिएट किया था। बहुत लोग कंफ्यूजन में क्या कर रहे हैं कि उस ओमेल को कंपेयर कर रहे हैं कि जो न्यू क्रिएट हमने एक्चुअली पहले ही बोला है कि आपको न्यू फ्रेश एक अकाउंट एक्टिवेट करना है। मीन्स कि हम जो भी इंटर कर रहे हैं वहाँ पे फ्रेश, दैट मीन्स कि आप अपना नाम तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जो ओमेल का ऑप्शन है ओमेल में आप अपना नाम डाल करके, मैंने बार बार गाइड किया, अपना नाम से ईमेल आईडी रेडी करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपके नाम से हम ऑन पैसिव एक ब्रांड एम्बेसडर है, आपके नाम से आप वहाँ पे ओमेल क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द इजी ऑप्शन। और जो लोगों ने भी पहले ओमेल क्रिएट कर दिया वहाँ पे दिख रहा है। और जब आप इकोसिस्टम पे जब आप अपना ओमेल रेडी कर रहे हो,
आपको ऑप्शन मिला है, तो देयर अ डिफरेंट। अभी यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल है कि हमारा पहले का ईमेल आईडी जो हमारा ofounder.net में है, वो एक अलग मेल आईडी दिख रहा है, और जब मैंने अभी फ्रेश क्रिएट किया है तो हमारा एक अलग मेरे नाम से मेल आईडी। दैट मीन्स देयर अ 2 डिफरेंट ईमेल। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पे बार बार बोला गया, जब आप एक बार एंटर कर लेते हो इकोसिस्टम पे, देन यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, देन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द प्रोफाइल। आप प्रोफाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका ईमेल कौन सा रेडी हो रहा है। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मेरा तो ईमेल वहां पे दिख रहा है, बट जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ वहां पे ईमेल डिफरेंट है। तो अभी इसका सिंपल एक और ऑप्शन है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं कुछ सम रेयर मिस्टेक की वजह से, तो जिनका भी ब्लेसर है, उस ब्लेसर से कांटेक्ट करें कि आपका जो प्रोफाइल है, अगर वो ओपन करके वहां पे देख सकता है कि आपका कौन सा एक्चुअल मेल आईडी अभी करंट अभी क्रिएट हुआ है, तो वो आपको अगर बता सकता है, दैट मीन्स आपके लिए इजी हो जाए। क्योंकि पासवर्ड सबको बोला गया कि इजी ऑप्शन है, पासवर्ड आप सेम रखा करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने जो ofounder.net में पासवर्ड डाला था, आप इसमें भी वही डालो, आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको रिमेंबर वो चीज याद रहता है। तो अगर आपका उस मेल आईडी पे अगर उन चीजों को आप डाल के एक्टिव करते हो, तो वो ले लेता है। बट इसमें एक और ऑप्शन प्रॉब्लम है, जैसे देवीलाल जी ने कहा कि नहीं ले रहा था, राइट, इज एब्सोल्युटली राइट कि नहीं ले रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हम जब ofounder.net पे जब हम सिस्टम पे अपना एक्टिविटी करते हैं, और जब हम इकोसिस्टम पे अपना एक्टिविटी करते हैं, दिस आर द डिफरेंट वेबसाइट सिस्टम। अभी हम इसके अंदर कनेक्ट तो हो रहे हैं, बट एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, कोडिंग के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। इट्स नॉट इंटर पूरा सिस्टम को अभी मर्ज नहीं किया गया इनसाइड द सिस्टम इकोसिस्टम पे। तो इसमें जो पासवर्ड है, बहुत लोगों का इजी वे से एंटर हो जा रहा है, अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। ये करेक्ट है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे भी, अगर आप लॉगिंग ऑप्शन पे अगर ओटीपी सेलेक्ट करते हैं जिनका एक्टिव है, उस मेल आईडी से, अल्टरनेट मेल आईडी से आप वहां पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जिसका ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत रेयर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सबका हो रहा है, सम रेयर केसेस अभी भी हो रहा है जो पहले था। तो ये इजी ऑप्शन है। और जिन लोगों को भी दिख रहा है कि हाँ, अगर मेरा ईमेल आईडी अगर वो करेक्ट है, तो ईमेल आईडी से वो रजिस्ट्रेट कर सकते हैं, मींस कि एक्टिव लॉगिंग कर सकते हैं वो। तो एनीवेज मुशर्रफ, एक बात मैं बताता हूँ सबको, जस्ट ऐसा है कि जिसको दिक्कत आ रही है ना, जिन को भी दिक्कत आ रही है, वट एवर रीजन, कोई भी रीजन से आ रही है, जस्ट हैव पेशेंस। बस उसको चीज को वहीं रोक के अपना आराम से बैठ जाइए, जस्ट देखिए। ओके, आपके लिए सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा। ओके, तो वो सोल्यूशन कब निकलता है वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ओके, जस्ट अटेंटिव रहिए। ओके, क्योंकि ये मुद्दे हैं ऐसे जो कि ये एक सपोर्ट के मुद्दे हैं सारे के सारे। बेसिकली ये उन्होंने करना है ना, हमने करना है, किसी ने नहीं करना है। ओके, सो इसीलिए किसी को किसी टाइप की दिक्कत है, जस्ट पहले तो एक टिकट रेज कर दीजिए, उसको रेज करने के बाद जस्ट आराम से बैठ जाइए। वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना आराम से बैठिए। ओके, पेशेंस रखना, क्योंकि कंपनी मल्टीपल चीजों के लिए काम कर रही है, मल्टीपल चीजें यहाँ पे हो रही हैं। कंपनी को लॉन्च होना है, लॉन्च होने के प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, लोग आ रहे हैं, नए यूजर आ रहे हैं, सपोर्ट का अलग से सिस्टम आपके साथ चलने वाला है। ओके, तो वो चलाते रहिए। ओके, तो वो अगर तभी चलेगा जब आपका पेशेंस होगी। ये नहीं कि आज आपने सपोर्ट को टिकट डाल लिया, 1-2 दिन जवाब नहीं आया, तीसरे दिन फिर डाल दी, चौथे दिन फिर डाल दी, आपका काम नहीं होगा। फिर मैं सीधा से बोलता हूँ, ये जो लोग ऐसे भी करते हैं, जस्ट एक बार डाल दीजिए, टिकट रेज हो गया, मालूम सिस्टम में है सारा का सारा कुछ। ओके, वो सारा का सारा कुछ सिस्टम में है, वो सारा का सारा कुछ। तो जस्ट वहां पे पेशेंस से आराम से बैठ जाना। अगर एक बार टिकट डाली आपने, 10 दिन वेट करो, 15 दिन हो भी रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फिर उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद जाके कहीं ना कहीं फिर रिमाइंडर डाल दो, या रिमाइंडर नंबर 1 डाल दो, फिर आराम से बैठो, क्योंकि अल्टीमेटली ये हो जाएगा। ओके, सो एनी टाइप ऑफ दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, जस्ट हैव पेशेंस। ओके, कंपनी लॉन्च होगी है, लोगों को एप्पल्स आ रहे हैं, आपको नहीं आए, तब भी हैव पेशेंस। ओके, क्योंकि गलती हुई है, कहीं ना कहीं पे वो गलती हुई है। ओके, तो उसको दुरुस्त करके ही आगे लेके जाया जाएगा। और वो सिस्टम हम भी ऐसे बात करेंगे कि ताकि जल्दी से बना दें ऐसा सिस्टम, सपोर्ट को इमीडिएटली वर्क करने के लिए बोले हैं,
आप जितनी हेल्प हम कर सकते हैं ऐश के थ्रू वो जरूर की जाएगी, कि बताया जाए कि ऐसे ऐसे है, तो सपोर्ट के सिस्टम को अच्छे तरीके से और विद इन 24 आवर्स वाला जो बात है वो करने को बोले, उनका हल मतलब निकलना चाहिए किसी न किसी चीज का। ओके, तो ये इतना हम जरूर ऐश को कहेंगे, ताकि आप भी साथ में चलो। बेसिकली ये नहीं कि आप 2 महीने लटके रहो उसी बात के ऊपर। ओके, तो इतना तो मैं करने वाला हूँ। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अगर हम देखो डिस्कस, जैसे भी मुशर्रफ ने भी डिस्कस किया, वो सही बोल रहे हैं सारा कुछ, मुशर्रफ सही बोल रहा है सारा, बट ये टाइम अभी ये चीजें डिस्कस करने को, कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत असल में ऐसे निकलने वाली नहीं है। ये मैं सीधी, ये ओनली एंड ओनली सपोर्ट के द्वारा ही दिक्कत निकलने वाली है, ना मेरे कहने से, ना मुशर्रफ के, ना नीरज के कहने, कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक सिंपल सा प्रोसेस था कल रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें अगर गलती हो सकती है, तो ये तो बहुत टेक्निकल वाले बातें हैं कि रिकवरी ईमेल डाली, जिसको मालूम ही नहीं है, रिकवरी ईमेल का नाम ही उन्होंने पहली बार सुना, तो मालूम ही नहीं है वो बहुत सारी बातें उन लोगों को। इसलिए जस्ट लॉग इन कैसे करना है वहां पे कंसंट्रेट होना चाहिए, या एडिट के ऑप्शन वो वहां पे देते हैं करने के लिए। ऐश को भी फीडबैक दें कि एक अगर आप एडिट का ऑप्शन दे दो इमीडिएटली, तो कम से कम 70% चीजें इमीडिएटली सही हो जाएंगी। ओके, सपोर्ट वाली वट एवर जो भी है, ठीक है ना। सो लेट्स सी कि किस लेवल के ऊपर क्या होता है। जस्ट वी नीड अ पेशेंस, दैट्स इट। ओके जी, ओवर टू नीरज। नहीं, आई थिंक मुद्दे कवर किए। आई थिंक शीनू जी, बैक टू यू। आई थिंक नगमा ने हाथ ऊपर किया। यस सर। यस नगमा जी आइए। या थैंक यू शीनू जी, थैंक यू सो मच। सर आई वांट टू शेयर वन थिंग, जैसे अगर हमारे पास हमारा पॉपअप शो हो रहा है, तो हम जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रजिस्टर्ड और लॉगिन का ऑप्शन आता है, और ऊपर लॉगिन एज अ ओ फाउंडर शो होता है। बट मैंने जो ट्राई किया था वहाँ, यहाँ पर एक और तरीके से मैंने ट्राई किया था, जब हम पॉपअप को क्रॉस कर देते हैं तो वहां पर हमारा जो शो होता है ना, रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम, जब हम वहां पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट लॉगिन एज अ फाउंडर ओपन हो रहा है। मतलब वहां पर किसी भी टाइप से कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। रजिस्टर जैसे इकोसिस्टम में रजिस्टर पे हम क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन एज अ फाउंडर ही वहां शो हो रहा है। वहां हमारा जो ओ फाउंडर वाला मेल है वो मांग रहे हैं और पासवर्ड मांग रहे हैं, जिससे हमारा बैक ऑफिस ओपन होता है। तो आई थिंक इसके थ्रू जो है लोगों को कंफ्यूजन कम होगी और इजीली लॉगिन कर सकेंगे, रजिस्टर कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप एक बार एब्सोल्युटली नगमा, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल जितनी आसानी से बताया, इतना ही आसान ये प्रोसेस था जो कि लोग समझ नहीं पाए। चीख के बोला गया ofounders.net पे जाइए, इकोसिस्टम वाले उसको क्लिक करिए, आपको आगे अपने आप ही मालूम चलता है। यही बोला गया था। लोग, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, समझते कम है, सुनते कम है, अपना दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो दिक्कत आती है। ये जितनी आसानी से नगमा आपने बताया, इतनी आसानी का ही सिस्टम था बेसिकली, और ऐसे ही लाखों लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। ऐसे ही, ये नहीं कि ये थोड़ी लोग हैं जितना जिसको दिक्कत आ रही है, बट लाखों लोग ऐसे ही रजिस्टर कर चुके हैं बड़े आराम से। एंड वो ही हमने बताया, वही मैंने वॉइस मैसेज में बताया, वही ऐश ने वहां पे पॉपअप मैसेज में बाद में 1-1.5 घंटे के बाद जो आया वो भी वहां पे यही लिखा। एवरीथिंग वाज क्लियर। बट चलो, जो हो गया वो तो हो गया। जस्ट हैव अ पेशेंस, जस्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस, सिंपल। जी, ओवर टू शीनू। जी बिल्कुल सर, विद इन 30 सेकेंड्स में जो है हमारी आईडी रजिस्टर हो रही है। और खुशी की बात यह है कि मैंने भी आज अपनी सारी आईडीज को रजिस्टर कर लिया, और बहुत ही इजीली, बहुत स्मूथली हमारा वेबसाइट भी रन कर रहा था, और विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना बग और ये सब कुछ जो बफर होता है, इन सब के बिना ही बहुत इजीली सब कुछ रजिस्टर हुआ। जैसे हम पिछली बार फेस कर रहे थे, बीच में अटक रही थी, आईडीज भी अटक जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है। तो यही मैंने भी अपने आगे जो भी यूजर्स हैं उनको भी बताया है, और वहां भी उन लोगों ने भी यही किया। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में किया, मेरे पास सुबह 7 AM 3 फोन आए, और तीनों फोन यही थे कि मैम हमारा जो है ओ फाउंडर का वो टैब नहीं शो हो रहा है। तो मैंने उस वक्त रजिस्टर किया, तो पता चला कि पूरा प्रोसेस है क्या। फिर उसके बाद वीडियो बनाकर लोगों को जब बताया, तो जाके लोगों ने कहा कि यस, अब जो है कंफ्यूजन क्लियर हुआ है और इजीली रजिस्टर कर पा रहे हैं। बट स्टिल कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज्ड है। सर, मैं नीरज सर और धीरेन्द्र सर, आप दोनों से चाहूंगी कि अगर आप आंसर दे सकें तो प्लीज दीजिएगा मुझे। जिन लोगों ने ओमेल पे पहले रजिस्टर कर लिया था और अभी न्यू उन्होंने क्रिएट किया है ओमेल,
तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी तो हमने न्यू कर लिया है, क्या हमारा ओमेल वाला कोई और ले सकता है क्या? जैसे सेम नेम के बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई वो फिल करेगा तो उन्हें रजिस्टर्ड शो होगा, भले ही वो पहले क्यों ना किया गया हो, या तो वो डिलीट हो एब्सोल्युटली गया होगा तो वो ले एब्सोल्युटली सकते हैं। जी सर, तो मतलब एब्सोल्युटली ये है कि एब्सोल्युटली उससे बिल्कुल यही है। उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा, ये है बस नो फाइनल इशू मुझे नो यही इशू पूछना। ओके, थैंक यू नहीं सो नहीं मच कोई इशू सर। नहीं है बिल्कुल। जी ओवर टू शिनू। ओके, थैंक यू सर, और थैंक यू नगमा जी, अच्छी तरीके से आपने बताया, लोगों का काफी कंफ्यूजन भी दूर हुआ होगा इससे। सो यहाँ पर स्टिल हमारे पास अभी जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ओके, यहाँ पर अभी परवेश सर है और उनका हैंड रेज है। सर प्लीज आइए और अपनी बातों को रखिए प्लीज। Thank you so much, Shenu ji. Good evening to all the leaders. गुड इवनिंग गुरसिमंदर ढिल्लों सर। सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है। सुबह मेरे साथ ही एक ये प्रॉब्लम फेस हुई, जैसे कि अभी नगमा जी ने कहा ना कि सुबह जब लॉगिन कर रहे थे तो वहां पे ओ फाउंडर लॉगिन का टैब जो था वो नहीं दिख रहा था। तो मेरे पास कुछ एक आईडीज थी फैमिली की, तो जो मैंने एक सुबह आईडी रजिस्टर की थी, तो विदाउट शोइंग द ओ फाउंडर लॉगिन मैंने वो रजिस्टर कर दी। बट जब बाद में मैंने दोबारा दिन में उसमें लॉगिन करके चेक किया तो मुझे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वहां पे वो ओ फाउंडर का टैब जो वो उसमें नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एज ए कस्टमर तो नहीं वहां पे रजिस्टर हो गया है। तो मेरा यही इशू है सर। इसके रिगार्डिंग फिर मैंने स्पोर्ट्स में भी टिकट रेज की थी, बट उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया कि आप वेट करिए। मे बी उन्होंने कुछ उसको ओ मेल शो नहीं हो रहा था, ऐसा इशू समझ के टिकट जो वो क्लोज कर दी। तो सर ऐसी सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली बस पेशेंस प्रवेश रखनी पड़ेगी ऐसी सिचुएशन में। मैं तभी कह रहा हूँ कि चीजें जब हो रही हैं तो डेफिनेटली ये आने वाले, मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते में ये चीजें को सही कर भी दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, कोई फीडबैक सारी जा रही है, जाती है। आप लोगों ने भी ईमेल्स की हैं, तो काफी कुछ ऐसे हो रहा है ना चीजें। तो जस्ट हैव अ पेशेंस, इधर ही ऑन पैसिव, इधर ही हम हैं, सब लोग हम इधर ही हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एप्पल्स आने से पहले पहले सारा कुछ ये हो जाएगा। जस्ट हाँ, सपोर्ट पे अगर आपने कर दिया तो वो सबसे पहला काम वही करो, ताकि कम से कम सपोर्ट को इस चीज के बारे में मालूम हो और वो इस चीज का ऑलरेडी हल निकाल रहे होंगे, मुझे इतना मालूम है। ओके, सो जस्ट नीड अ पेशेंस। या ओके, थैंक यू सर। और उसके बाद का प्रोसेस तो काफी इजी था। जब हम दोबारा लॉगिन, जो ऑप्शन आ गया हमारे पास बैक ऑफिस में पॉपअप का, तो उस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तब तो इजीली वे वो दोबारा से लॉगिन करके हम इजीली कर पा रहे हैं। तो बाकी कुछ आईडीज वैसे होगी सर? एब्सोल्युटली। जस्ट यहाँ पे ऐड करूंगा नगमा जी, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ लॉग इन करने के लिए। तो मेरे को ऑप्शन आ रहा है लॉग इन टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम राइट हैंड साइड पे, और जब भी मैं वहां पे क्लिक करता हूँ बाय डिफॉल्ट लॉग इन एज ए फाउंडर नहीं खुलता है। वो वहां पे ऊपर एक टैब है, उसको क्लिक करना रहता है, तो ही वो लॉग इन एज फाउंडर आता है। तो मे बी वो आपको बटन अलग दिख रहा रहेगा इसलिए होता रहेगा। लेकिन देखिए नीरज, मैंने पहले भी बोला था, कहीं पे भी आपको वेबसाइट पे लॉगिन एज ए फाउंडर दिखा आ रहा है, उसको क्लिक करिए, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। अगर हम इसको नैरो डाउन करें चीजों को, अगर आपको आपके पेज के ऊपर लॉगिन एज ए फाउंडर नजर आ रहा है, उसको क्लिक करिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, बस इतना सा अगर आप दिमाग में रख लोगे, आप बिल्कुल सारा कुछ सही स्मूथली आपके लिए जाने वाला है। ओके जी, बैक टू नीरज। यस, यस सर। नीरज सर कुछ ऐड करना चाहोगे आप? नो, आई थिंक दिनेश का हैंड रेस था। दिनेश सिसोदिया। यस सर, यस दिनेश सर आइए और अपने बातें रखिए प्लीज। हाँ, हाय सर। जैसा अभी नगमा ने बताया सर, 2-3 कंडीशन थी सुबह। किसी किसी को प्रोसीड बटन शो कर रहा था, और किसी किसी को प्रोसीड के बाद में वो फाउंडर सॉरी लॉग इन एज अ फाउंडर शो कर रहा था। किसी को वो डायरेक्ट वहां पर जैसे वो इकोसिस्टम रजिस्टर्ड शो कर, जब क्लिक कर रहा था तो जैसा नगमा जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही शो कर रहा था। और किसी जो थर्ड जब पॉपअप आया, जब जो
उसके बाद में वो चीजें कि वहां पर लॉग इन एज अ फाउंडर वो रेगुलर शो करने लगा। तो ये तीनों तरह के सिनेरियो थे सुबह से, और हर किसी को अलग अलग दिख रहे थे। और हम लोग क्योंकि लगातार लोगों के लॉग इन करने में हेल्प कर रहे थे, तो हमने सब तरह की कंडीशन देखी है सुबह। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सर ओटीपी नहीं जा रहा है उनके मतलब यहाँ से, मतलब वो शो करता है कि ओटीपी सक्सेसफुल सेंड हो गया है, लेकिन उनको रिसीव नहीं हो रहा है। एक इस तरह का भी इशू है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट डिलीट हो गए हैं जैसे कि, तो वो लोग ओपन ही नहीं कर सकते हैं, मतलब वो फाउंडर ही ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एज अ यहाँ पर रजिस्टर्ड कैसे कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा इशू है सभी के साथ में। कुछ लोगों के रीसेट पासवर्ड नहीं आ रहे हैं, वो रीसेट पासवर्ड लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, सपोर्ट पे डाल रखे हैं वो वाले। कुछ उस तरह के भी इशू हैं कुछ लोगों को। उसके अलावा सर कुछ ऐसे लोग हैं जो जब अपलोड कर रहे हैं सर इमेजेस को, तो ओनेट या प्रोफाइल पर वो इमेज मल्टीपल टाइम पर डालना पड़ रहा है। वो तो एक बार में नहीं, तो ये ग्लिचेस हो सकते हैं इसकी वजह से, और ये हो सकता है कि एक मिनट दिनेश मैं एक बात यहाँ पे टोकना चाहता हूँ। ये जो ओनेट में देखिए, आप लोगों के जो इंटरनेट के कनेक्शन है उनकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है बहुत सारी चीजें। बहुत लोगों के इंटरनेट के जो स्पीड है बहुत कम है। ओके, उनको लगता है अरे मैंने अपलोड कर दी, हुई नहीं, फिर से दोबारा से वेट करिए, पेशेंस। आपके इंटरनेट इतने हाई स्पीड वाले नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, मैं बता रहा हूँ। ओके, दैट मीन सिस्टम वर्क सही कर रहा है। ओनली योर डिवाइसेस, आपके डिवाइसेस स्लो हो चुके हैं, आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इसलिए आपको वहां पे दिक्कत आ रही है। इसीलिए आपको कईयों को जब क्लिक करते हैं, मे बी वो फाउंडर का जो आइकॉन है वहां पे पॉपअप होने में मे बी उसको 5, 10, 20 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। कंपनी की अलग अलग से वेबसाइट नहीं खुली हुई है कि अलग किसी को कुछ वेबसाइट दिख रही है, कुछ दिख रही है। प्लीज डोंट। ओके, तो मेरे कहने का तभी कह रहा हूं आपको, आपके मोबाइल डिवाइसेस स्लो हैं बहुत सारे लोगों के। ओके, कनेक्शन स्लो है, इसलिए ऐसे कुछ हो रहा है। प्लीज फ्लॉलेस काम, मेरे लिए भी वही 7 समुंदर पार वेबसाइट काम कर रही है जो आपके लिए कर रहे हैं। अगर मेरे पास सारा कुछ सही हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके उधर भी सही हो रहा है। वही है, 10 वेबसाइट्स नहीं है एक ही चीज को करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम इज जो स्पीड है इंटरनेट की वो स्लो है, आपका ब्राउजर स्लो है, आपका फोन स्लो हो चुका है। इसलिए अब बार बार कहते हैं आप फोन को कभी बंद कर लिया करो, उसमें से कुछ डिलीट कर दिया करो, ओपन टैब्स को, दिस थिंग दैट थिंग, वो कहते रहे ताकि कम से कम आप की चीजें दुरुस्त होते रहे, थोड़ा फास्ट होता रहे। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं इंडिया में, ये यहाँ पे नहीं है। ये जो मैं आपकी बात सुनते रहते हो ना, ये यहाँ पे नहीं, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट है, हाई स्पीड है सारा कुछ। डाटा ट्रांसफर ऐसे ही होता है चुटकियों में। तो फोटो अपलोड नहीं हो रही, दैट हैज टू डू विद द इंटरनेट की स्पीड के और अपने आपके डिवाइस की के कंडीशन के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। ओके, सो पाजी फोटो अपलोड हो रही है, लेकिन सेकंड टाइम पर वो वहां पर वापस से नहीं दिखता जब लॉग इन कर रहे हैं ना, ऐसा हो रहा था दरअसल। मैं तभी कह रहा हूं ना कि जब आपने क्लिक किया फोटो अपलोड किया, मे बी आपके इंटरनेट उसको पहचाना नहीं क्लिक को, क्योंकि स्पीड स्लो थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तभी कह रहा हूँ पहले वेबसाइट को चलने दो, अपने डिवाइसेस को थोड़ा सही कर लीजिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। सो जस्ट पेशेंस रखिए। वो नेट पे छोड़ो, अभी यहाँ तो लॉग इन दिनेश हो पा रहे लोगों के, यहाँ तो बुरे हाल हो पड़े हैं। फोटो तो बाद में जिनके, चलो बधाई है उनको कि वो फोटो भी अपलोड कर पा रहे हैं वहां पे, बट एनीवेज लॉग इन पे ध्यान दें, तो वो आई थिंक कंसल्टेशन, ताकि वो मसले हल हो जाए। जी पाजी, एक और इशू है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ओमेल अग्रीमेंट्स वगैरह शो कर रहा है, और उसके बाद में लोग आगे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, और कुछ लोग बाद में ये देख रहे हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं और ओ फाउंडर का वो लोगो भी शो कर रहा है। मतलब कंफ्यूजन हो रहा है इसकी वजह से लोगों को काफी। या बिल्कुल, वो इसलिए जस्ट बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जस्ट हैव ए पेशेंस। नहीं हो रहा, बंद कर दो, आराम से चिल करो। ओ फंड का लॉगिन अगर दिख रहा है वहां पे लोगो, दैट मींस आप आ चुके हैं। देखो कितने बेचारे लोग परेशान हैं, जिनको बेचारे हो भी नहीं पा रहा, राइट। तो उनको तो उनका सारा लग रहा है, उनको भविष्य ही दांव पे लग गया है, जिनको वो देख ही नहीं रहा वहां पे लोगो, राइट। वो फाउंडर थे, वो यूजर बन चुके हैं। जाबिर को देखो, कितनी अच्छी वीडियो बनाता था, क्या क्या करता था, आज वो यूजर है। ठीक है, देखो क्या क्या हो रहा है।
सो जस्ट हैव पेशेंस। तो यूजर के लिए भी हमदर्दी हमारे दिल में, और जो आ चुके हैं वो भी चलो सही। देखो मैं पिछले 10 दिन से मैं भी यूजर ही था, ओके, बट मैं आराम से बैठा हुआ था। ओके ठीक है यार, ऐसा है तो ऐसे ही सही, फिर और क्या करें, ठीक है ना, यूजर है तो यूजर सही, देख ली कंपनी अपनी। तो जस्ट हैव ए पेशेंस, ओके, नथिंग टू वरी। जी पाजी, और काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जैसे जावेद या और भी कई लोगों ने गलती की, मल्टीपल आईडीज में भी की है। जैसे कि अभी माजिद भाई ने भी ये बोला कि उनके साथ में भी हुआ कि 5 आईडी पर उन्होंने भी ऐसा किया। तो ऐसा काफी लोगों के साथ में हुआ है। एक मेरे पास केस आया था जिसमें 23 आईडी हम बंदे के बैक टू बैक 23 आईडी को उन्होंने इसी तरह से रजिस्टर्ड कर दिया। ढिल्लन सर से जो गलती हुई थी वो ट्रायल बेस पे हुई थी, हमारी मास्टर बेस में हो गई है। ढिल्लन सर को फॉलो कर लिया हमने। हाँ। मैं आराम से चिल होके बैठा हुआ था, मैं कहा ठीक है यार कोई बात अभी तो आप चिल होंगे ना, अभी तो बोल रहे हैं आप 2 महीना देख लो, वेट करो। नहीं, अभी चिल की सुन लो, चलो अभी चलो अब नई बात बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, मैं और नीरज दोनों इकट्ठे उसी टाइम पे, लगभग उसी सेकंड पे हम लोग सारा कुछ कर रहे थे। तो जब हम दोनों ने ओके दबाया, जैसे नीरज बोला हाँ सर मैंने कर दिया, मैं ओके कर रहा हूँ, तो मेरा भी लगभग, मैं कहा हाँ ओके कर दो। हमने लिटरली एक ही टाइम पे 1:35 AM जो पीछे टाइम आ रहा है, ओके, 1:35 AM पे हमने क्लिक किया दोनों ने। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, सुनिए, नीरज की जो आईडी दिख रही है, ओके, जो सीरियल नंबर दिख रहा है वो 1 लाख समथिंग दिख रहा है, और मेरा जो दिख रहा है वो 8 लाख समथिंग दिख रहा है। ओके, तो जस्ट मेरे एकदम देखा, मैंने कहा ये क्या, मैं नीरज से पूछा, नीरज का सर मेरी 1 लाख कुछ दिख रही है, मैं कहा मेरी 8 लाख कुछ दिख रही है। अब सोचो आप कि एक ही टाइम पे हमने किया, एक ही जगह पे, ओके, तो अलग अलग ऐसा सीरियल नंबर वहां से उठा है। तो इन द मीन टाइम मेरी माइकल से भी तो बातचीत चल रही थी, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे मैं और माइकल, तो वहां पे भी इस चीज के बारे में डिस्कस हुआ कि ये जो सीरियल नंबर हमें आ रहे हैं व्हाट एवर, ये क्या है, किसी कम है ज्यादा, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। वो डिस्कस भी हुआ हमारा कि वो जस्ट एक रैंडम नंबर है, ओके, उसका आपकी प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपका टाइम एंड डेट वही है, पुराने वाला 2018 वाला, 19 वाला, 20 वाला, 21 वाला जो भी है, ओके, वही रहेगा। ओके, ये जस्ट है, ये भी चीज के लिए लास्ट ट्रायल बेस में आपने ही डराया था हमको। मेरा बोले जल्दी आ गया, आपका लंबा आ गया। नहीं, अब देखो जल्दी आ गया तो खुशी हो जाती है, अगर बाद में आया तो वो होता है। अब मैं इसलिए वो ठीक है यार कि 2018 में सितंबर में कोई आदमी ज्वाइन हुआ, उसका 8 लाख आ रहा है, कोई बात नहीं, वो भी किसी सोच समझ के आया होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है ना, कि ऐसे नहीं आया। तो नीरज और मेरी ज्वाइनिंग में जस्ट 20-25 दिन का फर्क है, तो नीरज का अगर 1 लाख है तो दैट मीन ये रैंडम है। तो माइकल से भी जब ये बात हो रही थी, हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे माइकल विलियम्स से, तो वही थी कि ये इसको हम छोड़ ही दें, क्योंकि बेचारे फाउंडर कंफ्यूज हो रहे कि शायद यही नंबर आ गया है वो यार, बट नहीं, ओरिजिनलिटी में आपका वही है सारा कुछ, जो आप पहले से जिस दिन आप ज्वाइन हुए थे, ओके, वही है सारा कुछ, वही मतलब कि एवरीथिंग वही चलेगा। ओके, आपका जो भी स्ट्रक्चर कह लो या व्हाटएवर जो भी होगा वो उसी के हिसाब से ही सारा कुछ होगा, इसलिए वो कोई घबराने वाली बात नहीं किसी को। द ओनली थिंग इज कि आप फाउंडर बन के यहाँ पे आ रहे हो या यूजर बन के आ रहे हो, बस इतना ही फर्क है बस यहाँ पे। ओके, तो यूजर फाउंडर यूजर है, वो डरना मत, यूजर तो होना कम से कम कंपनी में आप, ओके, डरिए मत, आप पहले ही दिन यूजर बन के आ गए हो, तो अभी तो करोड़ों लोग आने हैं। अगर आप वो वाली आईडी भी रहने देना, मे बी शायद इन फ्यूचर में वो आईडी भी पता नहीं क्या कुछ कमा रही होगी। अब आप सोचो, यूजर वाली, ठीक है, जो फ्री में आ गई थी, तो यही ऑन पैसिव है। ओके, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, यही ऑन पैसिव है। आपका स्पेशल डायलॉग है ये। लेकिन सर खाली अल्टरनेट के लिए थोड़ा सा आप भी फोर्स कीजिए, क्योंकि अल्टरनेट का कुछ बड़ा इशू नहीं है, अल्टरनेट आ गया तो सब सॉल्व हो जाएगा। अल्टरनेट एडिट आना चाहिए। देखते हैं वो ऐश का क्या, एब्सोल्युटली। चलिए, एनीबॉडी कोई बोलना चाहता है तो जस्ट दे कैन कम इन एंड जंप इन। चीनू देख लीजिए, नीरज आप। यस श्योर सर, प्लीज अगर नीरज सर को कुछ ऐड करना हो प्लीज सर आप ऐड कर दीजिए, एंड अगर किसी को अपनी कुछ भी वैल्यूएबल टॉक को प्रेजेंट करना हो जिसकी वजह से लोगों को मतलब बेनिफिट हो सके, तो प्लीज आप आइए और अपना मतलब अगर बातों को प्रेजेंट। इसमें शीनू, अगर हमारे जो अटेंडीज हैं उसमें से एक आधा हाथ अगर आप देखो किसने हैंड रेज किया, एक आधा, एक ज्यादा नहीं, क्योंकि वेबिनार को क्लोज करेंगे, ताकि किसी की इनपुट कोई देना चाहता है तो जो भी रैंडम आप उसमें से कर सकते हैं। इन द मीन टाइम मनमोहन जी वेलकम, आइए।
यस मनमोहन सर, आइए प्लीज। गुड इवनिंग शिनू मैम, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू गुरविंदर सिंह सर। सर मेरा एक छोटा जा, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू पठानकोट, बीच में लिंक्स वगैरह कट रहे थे, अभी तो मैं घर पहुंचा हूँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन छोटा सा है सर, कि जब मैंने सुबह लॉगिन करने की कोशिश की चंडीगढ़ में, तो जो मेरा ओ फाउंडर का पासवर्ड है उसमें 2 स्पेशल कैरेक्टर्स थे और फिर लास्ट में इन ब्रैकेट जो ईयर है वो मैंने डाला हुआ था और 2 नाम डाले थे। जब मैं ओन पैसिव इकोसिस्टम में जाता हूँ तो वो पासवर्ड नहीं लेता है। तो मैंने फिर, कैन वी चेंज अवर पासवर्ड इन गो फाउंडर सर एट प्रेजेंट आल्सो? यस डेफिनेटली, वहां पे आई थिंक हम कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। वहां करके जो छोटा वाला वो ले रहा है, जैसे भी ले रहा है 1 स्पेशल कैरेक्टर, वो करके मैं उसके अंदर लॉगिन कर सकता हूँ ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। So I want the same password which is there in GoFounder and in the OnPassive system. एब्सोल्युटली आप कर सकते हो, बिल्कुल। वो करके तभी मैंने आज रोक दिया था। I didn't do anything. I said I will go tomorrow. घर पहुंच जाऊंगा, आराम से बात करके। आपको भी कॉल किया था, शायद आप बिजी होंगे इसलिए आपने नहीं उठाया, पर चलो शाम को आपके साथ बात हो गई यहाँ पर वेबिनार में। तो ये मैं चाहता था कि भाई ये करके तो फिर मैं लॉग इन करूंगा। एक तो मैंने कर ली थी, उसमें गो फाउंडर का भी लॉगिन आ रहा था। ठीक है, ठीक है। एक मैंने की थी सुबह, तो मैंने वही पासवर्ड रखा था जो पहले वाला था, वो उन्होंने ले लिया था। एक चीज और है सर, कि जैसे अब वो ये ओमेल की जो आईडी बनानी है, हेलो, वो मैंने पहले वाले तो पूरा मेल का डाला हुआ था ना, मेल का फर्स्ट हिस्सा था और लास्ट में ओमेल आ जाता था। अब इसमें मैंने अपना मनमोहन बिंद्रा करके @omail.ai कर दिया। इसमें तो कोई इशू नहीं है सर? ना कोई इशू नहीं, नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मैंने जो पुरानी जो मेरी जीमेल की आईडी थी ना, वो मैंने पूरी नहीं डाली, इसमें सिर्फ मनमोहन बिंद्रा करके @omail.ai कर दिया था, वो एक्सेप्ट हो गया था। या नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। ठीक है सर, पहले मैं ये काम करूंगा, सब पासवर्ड पहले सुबह चेंज कर लेता हूँ, स्मॉल करके जो भी है 8-9 पॉइंट्स करके, फिर उसको लॉगिन करनी शुरू करूंगा सर। एब्सोल्युटली। मनमोहन सर, मैंने कुछ आईडी सुबह रजिस्टर्ड करवाए थे और मेरे सामने लोगों ने ओमेल का पासवर्ड भी जनरेट किया था और ऐसे भी अकाउंट एक्टिवेट हुए हैं और ओ फाउंडर वगैरह सारा शो कर रहा है। तो आप ऐसा भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं अपना ओ फाउंडर का पासवर्ड चेंज कर दूं बेशक? नहीं सर, ओ फाउंडर का नहीं, आप ओ मेल का जो पासवर्ड, ओमेल का जो पासवर्ड है वो मैंने नया रख दूं, मतलब आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के अगर बराबर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं वहाँ कहते हैं ओमेल का जो पासवर्ड है वो मैं चेंज करके डाल दूंगा, कोई ऐसी इशू नहीं है मेरे लिए। ये इसमें ये होगा कि मेरे को अपनी डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी सारी, कहाँ मैंने क्या कर रखा था और क्या नहीं, इसलिए मैं कह रहा था, और कुछ नहीं है। दैट इज द इशू। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ये जो बात अभी आपने बोली है ना डायरी मेंटेनिंग का, तो ये सभी फाउंडर को आई थिंक करनी चाहिए, और जिसकी वजह से हमारे पास एटलीस्ट अपना एक प्रॉपर प्रोफाइल का एक डाटा होगा जो हमारे ही ग्रिप में रहेगा। तो मैं पर्सनली सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज एक डायरी मेंटेन जरूर कीजिए कि आपने किस आईडी से रजिस्टर किया था, क्या आपने ऑल्टरनेट मेल को रखा, इवन। यस सर। चीनू मैम, मैंने तो 2 की जगह 3 डायरीज बनाई हुई हैं। तीनों डायरीज में मैंने अपनी पूरी डिटेल्स दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं लोगों के, जैसे गुरविंदर सिंह साहब का है, नीरज का। समथिंग हैपेंस टू मी, माय फैमिली कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर द प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाट आई हैव डन इन दिस 3 डायरीज। और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा सब फाउंडर्स को भी, एक डायरी में मत करिए, 2 डायरियां जरूर बना के रखिए अलग अलग जगह पर। एक वाइफ को हैंड ओवर कर दीजिए, एक बच्चों को हैंड ओवर कर दीजिए, आपके पास तो है ही है डिटेल्स। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली राइट। थैंक यू सर, और बहुत अच्छी बात आपने भी यहाँ पर बताई है। आई होप जितने भी अभी अटेंडेंट, जितने भी हम लोग को भी सुन रहे हैं एट प्रेजेंट लेवल पर, मैं चाहूंगी कि प्लीज सभी लोग अपना एक डायरी को मेंटेन कीजिए। थैंक यू मनमोहन सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर संग्राम सर है, प्लीज आइए सर। थैंक यू चिनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक्चुअली डिलन सर अभी जो बोल रहे थे, इंटरनेट का जो इशू है वो सही मायने में सही है, क्योंकि
मैं भी बैठ के यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, बीच बीच में स्पीडी हो जाता है, बीच बीच में कुछ देर का बाद आता है। तो इसमें कोई घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ही जल्दी में आ जाता है, ये मेरा क्यों नहीं निकला, फिर दोबारा दूसरा पेज पे चले गए, फिर इधर उधर बैक कर जाते हैं। तो इसमें भी जो चीज हमको दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए काफी थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट का स्पीडी हर जगह नहीं रहता है। तो ये सबसे अच्छी बात है डिलन सर ने जो कही है, वो सबसे अच्छी बात है। वो बाकी मेरा जो मल्टीपल आईडी 5 आईडी था, तो वो बराबर सही तरह वो रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, और काफी तरह अच्छी तरह फंक्शन भी कर रहा है, हर चीज में देख रहा हूँ। तो यही मेरा कहना था, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एंड जितना भी हम इस वेबिनार के थ्रू मिल गया होगा, जिसमें कि अपडेट्स एंड जो हम लोगों का एक डिस्कशन था, जिसके थ्रू जो सॉल्यूशन लोगों तक पहुंचाने थे, आई थिंक वो सभी लोगों तक पहुंच गए होंगे। तो स्लाइड ऐड करना चाहोगे तो प्लीज, हाँ, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। सीनू जी, ये कहूँगा कि एक जो हमारा गेस्ट है जो भी हैंड रेज किए हुए हैं, एक वहाँ पे अर्जुन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो उनको अटेंड करवाएं, वो सेकंड थर्ड काफी टाइम से है। अर्जुन सिंह। सर एंड कौशिक सर प्लीज, क्या हमारे पास टाइम है? प्लीज गाइड मी। या ले लीजिए लीजिए। सर प्लीज नेम बताइए। हाँ, उनको ऑप्शन दे दिया गया है। अर्जुन जी आइए प्लीज, आप अपनी बात रख सकते हैं। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मैडम? मैडम यस यस सर, परफेक्ट। बिल्कुल, थैंक यू सर। सारे पैनलिस्ट को, सुंदर सर को, ढेले सर को, सारे लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। मैं अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ सर, वाराणसी से सर। वाकई में मीटिंग काफी अच्छी हो रही है। सारे फाउंडर्स, ब्रांड इन्वेस्टर को दिल से इस प्रोग्राम को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहा है, धीरज नहीं रख पा रहा है, तुरंत घबरा के हम चाहते हैं कि जल्दी से हम लॉगिन कर लें। ऐसा कुछ नहीं है। सर ने सबको बोला हुआ है, ढिलन सर हमेशा गाइड करते रहते हैं कि पेशेंस के साथ, ईमानदारी से और सही तरीके से लॉगिन किया जाए, ताकि किसी की ज्यादा गलती ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैं इन्हीं बातों के साथ सारे फाउंडर्स या जितने भी हमारे ब्रांड इन्वेस्टर यहाँ पे बैठे हुए पैनल्स में, सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू, वेलकम। मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच सर। शीनू जी बोलिए। नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो मैं इसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गया था। तो मैं हम और बाकी के लीडर्स, ये यहाँ पे कॉल सेंटर हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो आपके कॉल्स आते हैं डेफिनेटली। अभी ये पर्टिकुलर वेबिनार में ऑलरेडी एड्रेस्ड है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका कॉल आएगा। नीरज अपना कभी भी रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कभी भी कॉल करेंगे मेरे को या कोई भी लीडर्स को, गुस्मिंदर जी को, कौशिक जी को या बाकी के लीडर्स को आप कॉल करेंगे और वो उठाएंगे और आपका अटेंड करेंगे और स्पून फीडिंग करेंगे। नहीं, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत आपको हेल्प किया है, गाइड किया है। मैंने ऑन पैसिव चैंपियंस में जाके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डाला है कि अगर उसके बाद भी अगर ये नहीं कर रहे तो आपको लगता है कि नहीं नीरज का नंबर है, कॉल करता हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कॉल लिए हैं
हमारे भी पर्सनल लाइफ होती है, दूसरे काम होते हैं, हम डेफिनेटली ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प करेंगे और अब आगे जाके भी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा नीरज को कॉल किया है उठाता ही नहीं है, अभी तो रिप्लाई करो, अभी तो रिप्लाई करो, तो आपको रिप्लाई कभी भी नहीं आएगा। स्ट्रेट अवे आपको क्लियरली बोलता हूँ। तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं आपको आंसर करूंगा। तो प्लीज सभी को रिक्वेस्ट है कि लाइक फॉलो कीजिए प्रोसीजर, वेबिनार्स अटेंड कीजिए। अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो, और सिर्फ फोन करके अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर, तो आई एम सॉरी, वो स्टेज अब निकल चुका है। एब्सोल्युटली नीरज, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ। कल सारा रात मेरा फोन बज रहा है, यहाँ पे रात होती है, अब आप सोचिए सारी रात फोन बज रहा है मेरा, सोचिए। बिकॉज हम एक आदमी से नहीं डील कर, लाखों लोगों से कर रहे हैं डील। तो लाखों लोग अगर करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, किस किस का कॉल, फिर तो हम यही काम करते रहेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं वेब में आइए, प्लीज वेबिनार में आइए। हमें एग्जैक्ट मालूम होता है क्या होने वाला है, इसलिए हमने अपनी ड्यूटी समझते हुए जैसे सिस्टम शुरू हुआ, हमने वॉइस मैसेज भी छोड़ा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप भी, आपको दिक्कतें आ रही ये आ रही है, उसके लिए आपके पास सपोर्ट है। या फिर ये वाले वेबिनार्स है, यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे हैं, वेबिनार में आते हैं, तो वेबिनार में आइए, अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रखिए। आप मैसेज कर सकते हो वेबिनार में, चैट में आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा। अभी ये वेबिनार चल रहा है, देखो लाइव वेबिनार चल रहा है, 20-25 कॉल मुझे आ चुकी हैं अभी भी वेबिनार चलते हुए भी। अब आप सोचो, या तो वो लोग वेबिनार में नहीं है, या वो वेबिनार देख रहे हैं और मुझे कॉल कर रहे हैं, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर ये चलते वेबिनार में यही मान लो कि 20-25 कॉल में उठाने लग जाऊंगा, तो फिर तो मैं कॉल्स के जवाब ही दूंगा ना, ओके। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे नीरज, वेबिनार्स में आइए, जस्ट वेबिनार्स में आइए, यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। आने वाले दिनों में चाहे ओ कनेक्ट भी आ रहा है, ओ कनेक्ट आ रहा है तो बहुत बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स वहां पे भी होने वाले हैं, ओके। तो इसलिए मैं बार बार जब हम बात कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड इंडिया आप लोग हो जाओ, एक जगह पे आके सारी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दो, ओके। तो अगर कोई, यही तो प्रॉब्लम है इंडिया में, बात सुनने को रेडी नहीं है कोई भी, कोई अलग से वेबिनार कर रहा है, कोई वहां पे 4 चीजें उन्होंने कुछ सही बता दी, 4 चीजें हमने बताई, वो दिमाग उसका खुद ही घूम रहा है। उन्होंने तो ऐसे बोला था। मुझे 3-4 दिन पहले एक बंदे का फोन आया कि सर इसको मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मुझे बताया गया। मैंने कहा ऐसे बताया गया कि मतलब मैंने तो बताया नहीं ऐसे, ठीक है। नहीं सर, मैंने वेबिनार देखा था। तो मैंने बोला किसका वेबिनार देखा? तो इनका मैंने वेबिनार देखा, तो उन्होंने बोला कि इसको ऐसे करना है, तो बट मेरा अभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो सोचिए, अब उन्होंने क्या इंटरप्रेशन करके बताया, आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो बाद में आप फिर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आ रहे हो, ओके। तो ये कंफ्यूजन जो है ना, अब हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बताया या हम क्या बता रहे हैं, ये तो हमें मालूम है हमने क्या बताया आपको, ओके। सो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ईगोज, ये नॉनसेंस गिरी जो है ना, ये छोड़ दो इंडिया। मैं बता रहा हूँ, एक जगह पे अगर इकट्ठे हो सकते हो जाओ, नहीं तो यहाँ पे आपको इतनी दिक्कतें आने वाले दिनों में आने वाली हैं। ऐश और टेक टीम आपसे दुखी हो चुकी है, अगर मैं सही से बोल रहा हूँ। इंडिया से फालतू एक अच्छा सा प्रोसेस दिया गया है, उसको भी अगर आपने इस लेवल पे कॉम्प्लिकेट कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपके लिए वो तो सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे आ जाओ। अपने फालतू की ईगोज है ना रखनी है तो फिर ठीक है, रखते जाइए और करते जाइए, और व्हाटएवर जो भी करना आपने करिए, ओके। हम बेबी सिटिंग नहीं करेंगे, प्लीज मुझे भी फोन मत करा करो। मैं लिटरली सबको ब्लॉक करने वाला हूँ, सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स, मैं सबको ब्लॉक करने वाला हूँ, क्योंकि हम कॉल सेंटर नहीं है। हमें मालूम है किस किस लेवल की कॉल्स आती हैं, कहाँ से कॉल्स कितनी, हम क्यों उठाएंगे। मैसेजेस से भरे पड़े हैं सारे, हमारे फोन भरे पड़े हैं, और हमारे जो काम के मैसेजेस होते हैं वो भी हमें पता नहीं कितने 10-10 15-15 मिनट नीचे स्क्रॉल कर करके देखने पड़ते हैं कि उस आदमी का मैसेज आया था यार, उसको हमारे काम के मैसेज आए वो देखने पड़ते हैं। तो लिटरली ऐसे हुआ पड़ा है, ओके। तो लाखों लोगों का आप भी नहीं कर पाओगे। अभी आप सोचो, अगर आपको 50 लोग कॉल करने लग जाएं दिन में, किस किस की कॉल का आप जवाब दोगे? आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। सो उसका हल यही है कि वेबिनार्स में आइए, यहाँ पे सुनिए, एक जगह इकट्ठे हो जाइए। हमारा जोर लगा पड़ा है मेरा
ओके, कि सब लोग इकट्ठा होके और उस चीज को करें, बट नहीं हो रहा, कुछ लोग नहीं हो रहे। मैंने मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे नहीं आए वो लोग, मेरे मैसेजेस किए हैं, मैंने उनको सॉरी बोला है सारे लोगों के बिहाफ से। इस लेवल की नॉनसेंस गिरी की उनकी ईगोज है ना, मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन मुझे गुस्सा चढ़ेगा मैं आपको उनका मैसेज दिखाऊं कि मैंने उनको क्या क्या मैसेज करके करके बुलाया है, गिड़गिड़ा के बुलाया उन लोगों को। और जब कुछ मसला हल करने का टाइम होता है तो वो लोग मसले हल नहीं करते। जस्ट आके बोल देना कि मैं ये सेशन ले रहा हूं और वो कर दिया, वो नहीं है, वो नहीं वो यहाँ पे टेक्निकल सेशन चाहिए ही नहीं असल में। ओवरऑल देखा, यहाँ पे एक मसले का हल चाहिए यहाँ पे बेसिकली। सो सॉरी अगर मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, बट ऐसे ही है ये इंडिया। ओके, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है, कहीं इतनी सारी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी टीम है इतनी बड़ी कनाडा में, एक बंदे का भी फोन नहीं आया मुझे, क्योंकि सबने सही कर लिए हैं, बिकॉज दे लिसन टू अस। उनमें ईगोज नहीं है कि मुझे इसने ये बोला था, मुझे उसने वो बोल दिया, मुझे इसलिए मैंने उसकी बात तो सुन ली थी, बट वो तो ये कह रहा है, फिर वो हमारे, आप क्या कह रहे हो? अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, आपने जब एक बात सुन ली उनकी तो सुन लो उनकी बात। अगर आपको अच्छी लग रही उनकी बात तो उनकी बात सुनिए ना, फिर वहां पे करिए चीज को उसी लेवल पे आके। तो मल्टीपल दिमाग डिस्ट्रैक्शन हुए पड़े हैं इंडिया के, मैं बता रहा हूं आपको। अगर यहाँ पे 6 लाख फाउंडर हैं, ओके, तो बहुत सारे फाउंडर्स के दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन का ही नतीजा है कि यहाँ पे हमसे गलतियां हो जाती हैं कई बार, क्योंकि मल्टीपल चीजें खुली हुई हैं यहाँ पे, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल चीजें यहाँ पे लोग सुनते हैं, तो इसी का रिजल्ट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैं बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है कि सब एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन पे आ जाइए सारे। ओके, अगर वो जो बाकी के जितने भी सारे लोग वेबिनार करें, प्लीज एक वेबिनार पे हम निकल जाते हैं यहाँ पे। आप लोगों को हमारे से मेरे से दिक्कत है, कौशिक से दिक्कत है, नीरज से दिक्कत है, हम लोग बैक बेंचर बन के बैठ जाएंगे, बट एक जगह पे आके सारे लोग इन्फॉर्मेशन ले लो, ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए सारे एक दूसरे के साथ आके एक ही जगह के ऊपर। मे भी 4 बातें आपकी भी सही होंगी, आप गलत नहीं बोल रहे, आपकी भी 4 बातें सही होंगी, हमारी भी 4 बातें सही होंगी। ओके, तो एक अच्छे तरीके से हम एक सर्विस दे लोगों को, इंडिया को सर्विस दे, ईगोज में मत बटें। ओके, ईगोज में मत बटें प्लीज, और उसी लेवल के ऊपर हम अपना बिहेवियर रखें। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, आपने कुछ गलत, उसको पेशेंस से उसको जज करने की अपने में क्षमता रखिए, क्योंकि कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ओके, चीजों को कोई बात नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे वो वाली बात को, बट एज ए टोटलिटी में अपने दिमाग को सेंटर में रखते हुए अगर सर्विस देने का वो है, तो लोगों को प्लीज कंफ्यूज मत करिए, उस लेवल पे मत लिख। देखिए अभी दिनेश सिसोदिया बात कर रहे थे वीडियो अपलोड्स की, मुशर्रफ ने कुछ, तो मैंने जस्ट बोला कि कोई बात नहीं, अभी इतना रहे, तो उन्होंने बात मानी, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई वो उस लेवल पे जाके सोचे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ सीखनी पड़ेंगी एक दूसरे से, ताकि हम उसी लेवल पे जाके सब लोग काम कर सके। ओके, बस इतना ही मैं तो कहूंगा, बाकी ओवर टू नीरज, कौशिक और व्हाटएवर शिनू। या थैंक यू सो मच सर, एंड डेफिनेटली सभी लोगों को आज क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे, अपडेट्स भी मिल गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, और मेरे मन में एक बहुत अच्छी बात आ रही है, तो अभी से भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। बट वन ऑफ द स्वीटेस्ट फाउंडर मिस्टर पप्पू कुमार सिंह जी का मेरे पास यहाँ पे मैसेज है कि मैंने 8:01 से हैंड रेज किया है और मुझे आपने क्यों नहीं लिया। तो मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहूंगी सर कि ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन नहीं था आज, अपडेट एंड डिस्कशन जो है ये डिस्कशन का थोड़ा सा सेशन था, जिसकी वजह से आपको ये फेस करने को मिला है। आप प्लीज Q&A सेशन में जब आओगे तो ये डेफिनेटली आपको कंसीडर किया जाएगा, एंड अगर आपका 8:01 पे हैंड रेज किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको ही सबसे पहले इनवाइट किया जाएगा। सो प्लीज नथिंग टू वरी, एंड यस डेफिनेटली सर आपका वेलकम है Q&A सेशन में। और एक बात जो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, जो मेरे मन में बहुत देर से आ रही थी कि क्यों ना आप सभी लोगों के सामने शेयर करी जाए, अपडेट सुनने के बाद और इतना अच्छा हेल्दी डिस्कशन सुनने के बाद, तो मुझे एक बात आ रही है कि टाइम से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता।
तो किस्मत एंड डेस्टिनी का तो पता नहीं, लेकिन टाइम से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हम सभी लोगों को एक प्रॉपर टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है और मैं चीखने और चिल्लाने लग जाऊं आज ही और मुझे उसी का सॉल्यूशन एट प्रेजेंट मिल जाएगा। तो ऐसा कभी भी ना तो हिस्ट्री में हुआ है और ना ही आने वाले टाइम में होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समय के अनुसार आप सभी लोगों को मिल जाने वाला है। तो हम एक प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। लॉन्चिंग एक प्रोसेस है, तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ और उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीजें अभी हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, ये इस प्रोसेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है और अभी हम सभी लोगों को इसको अंडरस्टैंड कर आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये एक प्रोसेस का पार्ट है। सो यस, मैं फाउंडर्स आप सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कितने भी बड़े और लार्ज स्केल पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आई कैन फील द पेन बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के पीछे का जो दर्द है, जो पेन है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर इसी के साथ मैं आज के सेशन की क्लोजिंग करना चाहूंगी। बट क्लोजिंग में यहाँ पर कौशिक सर, नीरज सर और गिलन सर, यस प्लीज आप इन इट टू विन इट जो हमारा बेस्ट स्लोगन है और वर्ल्ड का बेस्ट स्लोगन है, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग क्लोजिंग कीजिए सेशन की। We are so in it to win it. We are so in it to win it. So in it to win it. Thank you very much. Everyone, thank you. Thank you, Sinu. Thank you all the leaders. everyone. We are so in it to win it. Good night. Good night, Kaushik sir. Good night.